आमेन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर नाम का महिमा हो. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देत आहे मी. हम ये जगह पर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बार और अवसर दिया. इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. पुन्हा एक बार परमेश्वराने या ठिकाणी त्याची धन्यवाद आराधना आणि प्रार्थना करण्यासाठी परमेश्वराने अवसर दिला म्हणून मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देत आहे. हम इसलिए हम इस जगह पर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं यासाठी आपण ह्या जागेवर बसून कि परमेश्वराची यही महिमा जगह करते. वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें हमें ये 21 डेज उपवास प्रार्थना के लिए प्रभु ने वास्तव में हमको दिया. कारण परमेश्वराच्या आत्म्याच्या द्वारे 21 दिवस उपवास आणि प्रार्थनेसाठी ही जागा परमेश्वराने आपल्याला दिली आहे. हमारी प्रार्थना की हमें जवाब परमेश्वर ने दिया है एक्चुअली. आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर परमेश्वराने हे जागेला क्योंकि हम देऊन दिलं. प्रार्थना कर रहे थे आपण प्रार्थना करत होतो. जितना जल्दी लॉकडाउन खत्म होके प्रेज द लॉर्ड हम अपनी अपनी मंडली में आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दे. जेवढं लवकर लॉकडाऊन संपून परमेश्वर आपल्याला आपापल्या मंडळीमध्ये आराधना करण्यासाठी अवसर देण्यास परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन लिया. आपली प्रार्थना परमेश्वराने ऐकली. कल से काल उद्या अपने अपने मंडली में आपण आपल्या आपल्या भवनामध्ये हमें वास्तव में परमेश्वर की आराधना करने के लिए गवर्नमेंट ने हमको मौका दिया है. आपण आपल्या मंडळीमध्ये होऊन आराधना करण्यासाठी सरकारने अनुमती दिली आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. संडे से हमारे हर एक प्रार्थना आराधना आमेन प्रेज अपनी मंडली में होगा. इथून पुढे संडेची सर्व आराधना जी आहे प्रत्येक जण आपापल्या मंडळीत करतील. संडे छोड़ के संडे सोडून हर एक दिन को उपवास प्रार्थना हर एक दिवसाची उपास आणि प्रार्थना यहाँ होगा. या ठिकाणी मुरबाड मध्ये होईल. प्रेज द लॉर्ड. यही जगह पर होगा. या स्थानामध्ये होईल. बाकी हमारा हर एक संडे वर्शिप अपने अपने मंडली में. फक्त हर एक दिवसाची चालणारी रविवारची आराधना ती आपापल्या ठिकाणी आपको होईल. ध्यान देना है. तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे. आपको कम से कम मास्क पहनने का है. कमीत कमी मास्क तोंडाला लावायचा आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ये बातों में आप ध्यान रखने का. या सर्व गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आप बोले हमको मास्क की जरूरत नहीं है. जर तुम्ही बोलताल आम्हाला मास्कची गरज नाहीये, पुलिस कभी भी प्रेज द लॉर्ड हमारे कलीसिया में आ सकते हैं. पोलीस कधी पण येऊन आपल्या मंडळीत येऊन चेक करू शकतात. अगर सोशल डिस्टेंस अगर मेंटेन नहीं करेगा जर अंतर आपण एकमेकांमध्ये नाही ठेवलं, हमें प्रेज द लॉर्ड गवर्नमेंट बोलने वाला उस निबंधन हम पीछा नहीं करेगा. जर सरकारने सांगितलेल्या नियमांना जर आपण पाळले फिर नाही, से हमारा मंडली बंद हो जाएगा. पुन्हा एक बार आपली कलिशा बंद होऊ शकते. इसलिए कम से कम कमीत कमी आपका प्रेज मुंह में मास्क रहना चाहिए. तुमच्या तोंडाला तुम्ही मास्क लावणं फार मास्क गरजेचं आहे. रखे आराधना करो चले. मास्क ठेवून आराधना करा. और दूसरी बात है कि दुसरी एक गोष्ट जो आहे, प्रभु भोजन है जर प्रभु भोजन आहे वो एक ग्लास में नहीं होगा. आता एका पेल्याने नाही पिणार आपण. प्रेज द लॉर्ड. हम अलग अलग छोटे छोटे हमें ग्लास उसके लिए खरीदेंगे आपण त्याच्यासाठी एक छोटे छोटे ग्लास आपण विकत घेऊया. ताकि आमेन प्रेज द लॉर्ड हमें कोई भी बीमारी उसका वजह से ना आए. त्याच्या कारणास्तव कुठल्या आजाराच्या गोष्टी पसराव्या नाहीत. गवर्नमेंट के नजर में हम सही किया जाए. म्हणजे सरकारच्या नजरेमध्ये आपण सर्व काही गोष्टी व्यवस्थित बदलापुर में करू. पहले से हम शुरू किए छोटे छोटे ग्लास में. बदलापूर भवनामध्ये ह्या गोष्टी आधीच सुरू केलेल्या बाकी आहेत. किधर भी हम शुरू नहीं किया है. अजून कुठं सुरू नाही केलं. परंतु अभी अगली हमें संडे वर्शिप से पुढच्या संडे अगर हमारा पहले संडे होगा जर आपला पहिला रविवार असेल तो वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हम छोटे छोटे ग्लास में आमेन प्रेज द लॉर्ड आमेन ये आमेन हम प्रभोजन लेंगे. मग पहिल्या संडेला आपण हे प्रभू भोजन एक छोट्या छोट्या ग्लासांमध्ये घेऊन आपण करूया. किस तरीके से करने का मैं प्रभु के दासों को बताऊंगा. या कशा रीतीने करायचं मी प्रभूच्या दासांना सांगणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. हमारी प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर ने सुना. आपली प्रार्थना परमेश्वराने ऐकली आहे मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता म्हणून मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देत आहे. हूं. तो फिर आप ये मत सोचना कल उधर ही जाएंगे. कल किधर जाएंगे फिर. उद्या कुठे जाणार तुम्ही. कल आप किधर ही आना है. तुम्हाला उद्या पण ह्याच ठिकाणी केवल जायचं. संडे उधर जाना है. फक्त संडे त्या ठिकाणी जायचं आहे. मेरे को मालूम है आप लोग वही करेगा करके मुझे मालूम है. मला माहिती आहे तुम्ही तेच करताय. प्रेज द लॉर्ड. आज बदलापुर में बहुत सारे लोग आया बदलापूर मध्ये खूप लोक जण आले हमें संडे वर्शिप के लिए. संडे वर्शिप साठी. प्रेज द लॉर्ड. मैंने बोला मुरबाड में संडे वर्शिप है आज मुरबाड मध्ये संडे वर्शिप और आहे. हमारे बात से प्रार्थना चालू है. आपली उपास आणि प्रार्थना आज चालू तक आहे. गवर्नमेंट ने प्रेज द लॉर्ड स्ट्रिक्ट किया है. आजपासून गव्हर्नमेंटने खूप strict कल से केलंय. खुला कर दिया. उद्यापासून उघडणार तो आहे. गवर्नमेंट का जो बात है हमको मान के चलना जी है. सरकारने जी निबंधना ठेवली ते आपल्याला मानायचंच आहे. इधर जिसको मास्क नहीं है ज्याला मास्क नाहीये अपना अपना कपड़ा फाड़ के मास्क लगा देना. आपले आपले कपडे फाडून मास्क लावा. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर नाम का महिमा. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो. आमीन. आज उपवास और प्रार्थना का 5वां दिन है. आज उपास आणि प्रार्थनेचा 5वा दिवस मनुष्य आहे. केवल रोटी से नहीं पर मनुष्य केवळ भाकरीने परमेश्वर से मुंह करने निकलना एक वचन से जीते हैं. ये प्रभु की वचन है. कारण परमेश्वराचं वचन मध्ये त्याच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने तो जगेल. इसलिए परमेश्वर के वचन से ही हम जी रहा है. आपण परमेश्वराच्या वचनाच्या अनुसारच जगत आहोत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. इस दुनिया में हम रहने के समय या जगामध्ये राहत असताना आपण
हमें बहुत सारी लड़ाई को वास्तव में सामना करना पड़ता है। खूप काय भांडणांना आपल्याला सामोरे जावं लागतं. आमीन। विश्वास की जिंदगी बोले तो एक मामूली जीवन नहीं है। विश्वासी जीवन जगणारं म्हणजे हे साधारण गोष्ट नाहीये. हम हर बातों में लड़ना पड़ते हैं। हर एक गोष्टीमध्ये भांडावं लागत आहे. वो लड़ाई केवल प्रेज लॉर्ड हमें भौतिक बातों पे नहीं, कारण आपलं जे युद्ध आहे ते भौतिक गोष्टीसाठी नाहीये. हमारे एक एक आत्मीय भौतिक शारीरिक हर बातों में हमें लड़ना पड़ता है। आपल्याला आत्मिक भौतिक आणि शारीरिक सर्व गोष्टीमध्ये युद्ध करावं लागतं. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हमारे शरीर से लड़ना पड़ता है। आपल्याला आपल्या शरीराबरोबर लढावं हमारा लागतं. शरीर बोलेगा आपलं शरीर म्हटलं तर एक कर, एक, आत्मा बोलेगा आत्मा म्हटलं तर वो नहीं करना। ते नाही करायचं. आत्मा जो बोलेगा शरीर करेगा। आत्मा जे बोलल ते शरीर करेल. वही व्यक्ति वास्तव में हमें आत्मीय मनुष्य है। तेच आत्मीय मनुष्य आहे. परंतु हम आत्मीय मनुष्य होकर इस पृथ्वी पर जीने के समय आपण आत्मीय मनुष्य असून देखील या पृथ्वीवर जगत आत्मीय असताना आत्मीय विषय में कमी जब हो जाते हैं, आत्मीय विषयामध्ये जेव्हा आपली कमतरता हमारा होते, जड़ प्रचल कार्य करना शुरू करते आपलं हैं, शरीर काम करायला सुरुवात करते. तभी वास्तव में हम पाप की राहों पर वास्तव में चलना शुरू करते तेव्हा हैं। आपण पापाच्या मार्गामध्ये चालायला लागतो. इसलिए एक विश्वास की जिंदगी बोले तो वास्तव में एक लड़ाई की जिंदगी है। म्हणून विश्वासांचं जीवन एक म्हणजे युद्धाचं जीवन आहे. बाइबल एक लड़ाई का किताब है। बायबल हे एक युद्धाचं पुस्तक आहे. बाकी कोई भी किताब इतनी लड़ाई का किताब का जैसा नहीं है। इतर कुठल्याही पुस्तकामध्ये ह्या परंतु युद्धाविषयी पवित्र लिहिलेलं नाही. शास्त्र उसका नाम से सुनते हैं हॉली बाइबल। कारण पवित्र शास्त्रामध्येच लिहिले गेलेले की हे पवित्र शास्त्र हमें आहे. होली छोड़कर बस अपवित्रताई करने वाला बाकी किताब है। बाकी अपवित्रता ह्या गोष्टी सोडून बाकी सगळे पुस्तक यही किताब है वास्तव मनुष्य को वास्तव में एक पवित्रताई से जीने के लिए सिखाते हैं। हेच फक्त पवित्र शास्त्र आहे जे मनुष्याला पवित्रतामध्ये जगण्यासाठी सहायता करत आहे. दुनिया में बहुत सारी किताबें व जगामध्ये खूप काही और पुस्तकं उन आहेत. सारी किताबों से बढ़कर सगळ्या हम पुस्तकांपेक्षा परमेश्वर का वचन के क्यों मानते हैं? परमेश्वराच्या वचनाला आपण का मानतो? क्योंकि वो सारी किताब त्या सर्व पुस्तकांपैकी हमें थोड़ी समय की भलाई के विषय में बात करते हैं। थोड्या गोष्टींविषयी भलाईच्या गोष्टी परंतु सांगत ये असतात. जो किताब है हे जे पुस्तक आहे इस पृथ्वी पर केवल एक भलाई के बातों के नहीं, ह्या धरतीवर फक्त केवळ आणि परंतु ये भलाईच्या गोष्टी. पृथ्वी छोड़कर एक जीवन है, पृथ्वी सोडून अजून एक जीवन आहे. उसके बारे में बताने वाला किताब है। ह्या गोष्टी सांगणार हेच पुस्तक इसलिए आहे. पृथ्वी में रहते हुए या धरतीवर राहत हम असताना स्वर्गीय बातों को याद करते हुए त्या स्वर्गाच्या गोष्टींकडे आम्ही लक्ष हम देत उसी असताना विषय के लिए योग्य बनकर जीने के लिए हम जब कोशिश करते हैं, त्या गोष्टीसाठी आपण जर योग्य बनण्याचा प्रयत्न करतो तभी हमारे जिंदगी में लड़ाई होना शुरू होता है। तेव्हाच आपल्या जीवनामध्ये युद्ध सुरू होतं. हालेलुया। हालेलुया. नहीं तो इतनी लड़ाई नहीं है। नाहीतर एवढं युद्ध नाही. अगर जो व्यक्ति को ज्या व्यक्तींना ये पृथ्वी कर सारी बातों के अनुसार जीने का है, जर ह्या धरतीवर ठेवलेल्या गोष्टींसारखं जर उनका जगायचं कोई लड़ाई असेल, नहीं है। त्यांना काही युद्ध नाहीये. उनको कौन सी लड़ाई है? त्यांना कसली युद्ध आहे? कैसे भी जीव। कसं पण जगतात और ते. जो व्यक्ति जे व्यक्ती वो पृथ्वी पर की बातों को हटक कर ज्या पृथ्वीवरच्या सर्व गोष्टी हमें परमेश्वर की बातों को मानकर परमेश्वराच्या गोष्टींना पृथ्वी मानतात, की हर एक वस्तुओं से बढ़कर पृथ्वीच्या हर एक वस्तूपेक्षा स्वर्गीय बातों के लिए याद करते हुए जो जीने का समय, स्वर्गाच्या गोष्टींसाठी जगतात, उनके जिंदगी में लड़ाई होना शुरू हो जाती त्यांच्या है। जीवनामध्ये युद्ध करायला सुरू तो होतं. आज उस लड़ाई के बारे में आज ते युद्धाविषयी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपण थोडंसं वाचूया. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर हम नहीं लड़ने के तैयार नहीं है, आपण जर नाही युद्ध करू शकत, हमें वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन यीशु मसीह के पीछे हम चल नहीं सकते। जर अशी गोष्ट असेल तर आपण येशू ख्रिस्ताच्या मागे नाही अगर चालू यीशु शकत. मसीह के पीछे चलना चाहते जर हैं, येशू ख्रिस्ताच्या मागे चालायचं आहे, आपको लड़ना ही पड़ेगा। तुम्हाला युद्ध करावंच लागेल. आइए हम इस वचन पढ़ेंगे। आपण त्या वचनाकडे चलूया. दूसरे तिमोथी दुसरं तिमोथी 4 अध्याय का 4 अध्यायाचं 7वां वाक्य। 7 वाक्य. मैं हाँ अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी न्यायी है मुझे उस दिन देगा। भाई चलो तो पौलुस बोलते हैं, इथं पाऊलस म्हणत आहे, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका है। मी चांगली कुस्ती लढली आहे. लड़ेगा करके नहीं, लढणार असं ऐसा नाही. लिखा क्या? एक बार और। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हेलो, लड़ चुका हूँ। मी युद्ध करून बसलो आहे. तो चलो मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। अच्छी कुश्ती, चांगली कुस्ती. आमीन। ये कुश्ती को क्यों अच्छा बोलते हैं? कुस्तीला चांगलं का बोललं जातं?
क्यों वास्तव में ये कुश्ती को अच्छा बोल रहे हैं? का कुस्तीला चांगलं बोललं जात आहे? कुश्ती बोले तो अच्छा नहीं है, कुस्ती म्हटलं तर ही गोष्ट चांगली नाहीये, बहुत तकलीफ की बात है। खूप त्रासदायक गोष्ट आहे। ये पृथ्वी पर लड़ना बोले तो मामूली बात नहीं या है। धर्तीवर लढणं म्हणजे खूप लड़ा हुआ लोगों को मालूम है, पर इससे लड़ना बहुत मुश्किल है, कारण युद्ध करणाऱ्या लोकांना माहिती आहे लढणं काय आहे, परंतु फिर भी हम लड़ते हैं। तरी आपण लढत आहोत। परंतु ये कुश्ती को वास्तव में अच्छा करके क्यों बोला या गया? कुस्तीला चांगलं असं का बोललं गेलं? कोई भी कुश्ती अच्छा नहीं है, कुठलीच कुस्ती चांगली नाही, कोई भी युद्ध अच्छा नहीं है। कुठलंच युद्ध चांगले नाही। युद्ध जब आ जाते हैं, जेव्हा युद्ध येतं पूरा राज्य वास्तव में प्रचलोड एकदम अचंबा बात हो जाते हैं। ह्या अशा गोष्टीने राज्य एकदम हे लोग होऊन जातं। डरना शुरू होता है। लोकांमध्ये भय सुरुवात होतं। हम जैसा फौजी लोग है, हे दासांसारखे जे सैन्य मैं लोक पहले आहेत, फौजी में थे, पहिले ते सैन्यात होते, हम जैसा फौजी लोग है त्यांच्यासारखे फौजी लोक वास्तव में डरना शुरू करते हैं। घबरायला लागतात। वो डरना इसलिए नहीं, ती भीती ह्याच्यासाठी नाही, कभी भी गोली लग सकता है, कधी पण गोळी लागू कभी भी शकते, मर सकता है, कधी पण मरण कभी भी अपना पत्नी हमें वास्तव विधवा हो सकता है, कधी पण पत्नी विधवा होऊ कुछ भी हो शकते, सकता है। काही होऊ शकतं। इसे लड़ाई कदापि हमें एक डरावट पैदा करते हैं। म्हणून युद्ध कधी पण मध्ये भय आणतं। फिर भी हम वास्तव में इस बातों को लड़ते हैं। पण तरी देखील ह्या गोष्टीला बघून आम्हाला लढावं लागतं। परंतु इधर लिखा है परंतु ह्याच्यात लिहिलं ये आहे, अच्छी कुश्ती है, ही चांगली कुस्ती ये आहे, अच्छी लड़ाई है। हे चांगलं युद्ध इधर आहे। एक्चुअली हिंदी परिभाषा एकदम गलत है। हिंदी परिभाषा इधर बरोबर कुश्ती केलेली लिखा है। तिथं कुस्ती लिहिलंय। जैसे कुश्ती बोले तो साहब कमाल में दो लोग ऐसा करके कुश्ती करना, ये असली कुश्ती होता है। हाँ, दोन व्यक्ती जर एकमेकांना धरून जे भांडतात त्याला कुस्ती बोलली हमें जाते। चलो उसका हमें पलटा करने का, ऐसा करके उसके हम छाती पे बैठने का, ये कुश्ती है। हाँ, एकमेकांना पाडून त्यांच्या अंगावर बसणं ह्याला कुस्ती बोललं जातं। ये तो वास्तव में हम हर घर में देखते रहता है, ह्या सर्व गोष्टी आपण हर एक घरामध्ये बघतो। नहीं होते? होतं का नाही? देखो ब्रदर बहुत ही कुश्ती होते पत्नी के साथ, होते कि नहीं ब्रदर? खूप नहीं होते, काही युद्ध नहीं होतं होते। असं। न, फिर किसके साथ कुश्ती मग करते? कोणाबरोबर कुस्ती करता? अच्छा, बाजू के लोगों के साथ कुश्ती करते। बाजूच्या लोक बरोबर। अच्छा, पत्नी किधर है आपका? तुमची बायको कुठे? घरे। अच्छा, ठीक है, तो उसके साथ कोई कुश्ती नहीं है। तिच्याबरोबर नाही। ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फैमिली आपका। मेरा पत्नी देखो ना, हमेशा कुश्ती करते रहते मेरे साथ। वो लेके आओ रे, ये लेके नहीं आए तो ये लेके आए, तू उधर आने के नहीं बोलते। अच्छा, अब ऐसे लड़ते रहते। हाँ, मेरे को तो आने के नहीं इधर, फिर मैं किधर जाऊँ वो मुझे नहीं मालूम। तो आने के नहीं, अगर वो नहीं तो ऐसा बोलते हो तू। फिर चलो, अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, चांगली कुस्ती लढत आहे। परंतु इधर बोलते हैं ये कुश्ती, ये लड़ाई, ये युद्ध अच्छा है। परंतु इथं लिहिलं गेलं हे कुस्ती आणि हे युद्ध चांगलं कोई आहे। भी युद्ध अच्छा नहीं है। कुठलाही दुसरे युद्ध चांगले नाही। ये एकदम वास्तव में राज्य को वास्तव में प्रॉब्लम करने वाला चीज है, वास्तव में युद्ध। युद्ध हे करणं हे राज्याला खूप त्रासदायक पर इधर गोष्ट आहे। पौलुस बोलते हैं इथं प्रभूचे दास पाऊल ये युद्ध बहुत अच्छा हे है, युद्ध खूप चांगलं आहे। ये लड़ाई अच्छा हे है। युद्ध चांगलं आहे। उसका कारण क्या है? त्याचं कारण काय आहे? उसका कारण एक बात है, त्याचं कारण एकच ये गोष्ट आहे. कुश्ती लड़ने की बात, ही कुस्ती लढण्यानंतर एक जीत होता है। एक जीत असते। वो जीत ते गोष्ट म्हणजे इस पृथ्वी पर की बातों के लिए नहीं, या धरतीवरच्या गोष्टीने एक नाही, स्वर्गीय बातों की एक चीज जिसको हम बोलते हैं आनंदकाल की जीवन। ज्या स्वर्गाच्या गोष्टी म्हणजे ते अनंत कालाच्या जीवनाविषयी वो सांगितलं मिलते हैं। ते मिळतं। आमेन, प्रेज। इसलिए पौलुस बोलते हैं म्हणून पौलुस हमें प्रेज, बोलत आहे, कुश्ती बहुत अच्छा है। म्हणून ही कुस्ती खूप चांगली आहे। ये कुश्ती पर जीतने वालों को या कुस्तीवर जिंकणाऱ्यांना अच्छा मुकुट मिल जाते हैं। एक चांगलं मुकुट मिळेल। इस बातों को समझते हुए ह्या गोष्टींना समजत पौलुस बोलते हैं पौलुस बोलतो ये लड़ाई बहुत अच्छा हे है। युद्ध खूप चांगलं आहे। इसलिए बोलते हैं म्हणून सांगत मैं आहे, अच्छा कुश्ती लड़ा। म्हणून मी चांगली कुस्ती लढलो आहे। आमेन। आमेन। विश्वासी वास्तव में प्रेज लो, सारा विश्वासी है तो भी उनको वास्तव में तीन चीज में हमेशा लड़ना ही पड़ते हैं। जरी साधारण विश्वासी असला तरी त्याला 3 युद्ध करावेच वो है लागते। दुनिया, जड़, शैतान। त्यांना जग, शरीर आणि सैतान ये ह्याच्यावर तीनों युद्ध से करायचंच आहे। हमेशा लड़ना पड़ते या हैं। तिन्ही गोष्टींपासून त्याला युद्ध करायचं हमारा आहे। जड़ से हमें लड़ना पड़ते हैं। आपल्या शरीराकडे लढावं लागतं। हमारे जड़ से हमारा शरीर बोले तो बहुत अच्छा है। आपलं शरीर म्हटलं तर खूप चांगलं आहे। प्रेज लॉर्ड, आपका मालूम है शरीर बहुत अच्छा है। शरीर खूप चांगलं आहे। क्यों? का? आपका शरीर को प्यार नहीं करते? जैसा तुमच्या बोलते शरीराला प्रेम शरीर में नहीं अच्छा करता? करके बोले तो आप लोग जैसा लोग कौन सी अच्छा? तुम्ही माझ्याकडे असं बघायला आपके शरीर को प्यार नहीं करते? तुम्ही तुमच्या शरीरावर प्रेम नाही करत का? सुबह इसको नलाए नहीं, तुम्ही ह्याला सकाळी अंघोळ नाही घातली का? इसको सोप नहीं लगाया, साबण नाही लावला का?
इसको बुखार आ गया तो प्रेस अस्पताल लेके नहीं गए इसको। जर ताप आला तर का औषधे नाही घेतली का? उसके बाद तुम ये क्या बोलते हैं, कुछ चोट लग गया तो मलहम पट्टी नहीं की? जर काही जखम झाली तर मलमपट्टी करत नाही का? किया ना आपने? तुम्ही केलं ना? छोड़ने क्या करने का, ऐसा करके छोड़ा है क्या? असं झालं म्हणून सोडून देता का? अपने शरीर को गहराई से प्यार करते हैं। तुम्ही तुमच्या शरीराला एकदम गहराई रीतीने प्रेम करता। प्रेज द लॉर्ड। परंतु इनमें से उत्पन्न होने वाले एक चीज है, इसको बोलते हैं जड़। याच्यातून उत्पन्न होणारी जी गोष्ट आहे ती शरीर जड. बहुत अच्छा है, शरीर चांगले आहे, ये परमेश्वर की मंदिर है, हे परमेश्वराचं मंदिर आहे, पवित्र आत्मा इसके अंदर वास करते हैं। पवित्र आत्मा ह्याच्यामध्ये वास करत आहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति लेते हैं ओटो, हे तोंडाने आपण परमेश्वराची स्तुती हमेशा करतो। परमेश्वर के बारे में सोचते रहता है ये दिमाग, हे मन आपलं नेहमी परमेश्वराविषयी विचार करत हमेशा असतं। शरीर को संभाल कर आगे चलने के लिए कोशिश करते हैं हृदय। आपण शरीराला पूर्णपणे नियंत्रण करून चालण्यासाठी हृदय सहायता प्रेज द करतो। लॉर्ड। हालेलुया। अगर कोई गलत नजर किधर भी लग गया तो तुरंत मन फिराने के लिए मन लगाते ये आंखें, हे डोळे जर चुकीच्या गोष्टीकडे गेले तर मन फिरवण्यासाठी मन लावतं। हे हर चीज, हर मोमेंट, हर बातों में श्रद्धा से एक जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं इस शरीर से। या शरीराने नेहमी आपण श्रद्धेच्या नुसार प्रत्येक गोष्टीमध्ये नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो। उसका कारण क्या है? एकच कारण आहे त्याचं, क्योंकि इस शरीर से उत्पन्न होने वाला कोई भी चीज अच्छा नहीं है। कारण या शरीरापासून उत्पन्न होणारी कुठलीही गोष्ट चांगली नाहीये। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इसे लड़ना पड़ता है। म्हणून याच्याबरोबर युद्ध इसको करावं बोलते हैं, लागतं। ह्याला म्हणतात आंख को बोलेगा डोळ्यांना बघू ए, बोलू, इस तरीका से तू देखने के नहीं, ह्या सारखं तू बघायचं नाही, अच्छा से देखो, चांगल्या रीतीने बघ। इतनी से तू मुंह, इतनी से तू बात नहीं करने ह्या का, तोंडाने तू असं बोलू नको, अच्छा बात करो। हे चांगलं बोल। प्रेज द लॉर्ड। तो हर चीज उत्पन्न होने वाली चीज बुरा है शरीर से। म्हणून शरीरापासून उत्पन्न होणारी सर्व गोष्टी वाईटच आहेत। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस बुरा को भलाई में बदलने के लिए ह्या- हमें अपने आत्मा के द्वारा शरीर से लड़ना पड़ता है, म्हणून वाईट गोष्टीला चांगल्यामध्ये घेऊन येण्यासाठी आत्म्याला शरीरासाठी युद्ध करावं ताकि लागतं। अच्छा देखे, म्हणून चांगलं बघण्यासाठी, अच्छा बोले, चांगलं बोलण्यासाठी, अच्छा सोचे, चांगले विचार अच्छा करण्यासाठी, विचार करे, आज चांगले विचार अच्छा चाल चलन चले। चांगल्या मार्गावर प्रेज द चालण्यासाठी। लॉर्ड। हालेलुया। ये कब इंसान सोचेगा? हे कधी विचार करेल माणूस? जो व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह को जानने के बाद, हे जेव्हा विचार करेल, जेव्हा येशू ख्रिस्ताला तो उससे जाणेल, पहले नहीं सोचेगा। ते पहिले नाही विचार यीशु मसीह को जानने के बाद येशू ख्रिस्ताला ये जाणल्यानंतर सोच उनमें आ जाते हैं, हे विचार त्यांच्या ये मध्ये शरीर येतात। के साथ मैं परमेश्वर का महिमा करूंगा। हे मी शरीराच्या द्वारे परमेश्वराची महिमा अगर करतो। महिमा करना है जर महिमा करायची तो असेल लड़ना तर जरूरी है। व युद्ध करणं गरजेचं। दूसरा परिचय शैतान से, शैतानाबरोबर वो विरोधी हमारे चारों तरफ है। ते विरोधी आपल्या चारी पहला भोवती पत्र आहेत। 5:8 वाक्य कहने सर पढ़ने के नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पहला हमें पत्र शत्रु 5:8 गर्जन का सिंह के समान तुम्हारा हमें चारों तरफ घूम रहा है। प्रेज द, ऐसा लिखा गया है। कारण पहिल्या पत्रच त्याच्या 8 अध्यायामध्ये असं लिहिलं 5:8 वाक्य में, 5:8 वाक्य, 5:8 वाक्य, 5:8 वाक्य। आमीन। तो हमें वास्तव सैतान हमारा विरोधी है, सैतान आमचा विरोधी उससे आहे। हमें लड़ना पड़ते हैं। त्याच्यासाठी लढावं तो लागतं। हमेशा वास्तव दोष लगाने की तैयारी में है, कारण आपल्याला दोष लावण्यासाठी हर नेहमी चीज में तयार प्रेज द आहे। लॉर्ड हमें गिराने की तैयारी में है आपल्याला वो। नेहमी पाडण्यासाठी तयार असतो। प्रेज द लॉर्ड। उनको गिराने से बहुत अच्छा प्रतिफल मिलता है उसको, कारण आपल्याला पाडल्यानंतर त्याला चांगलं उसको प्रतिफल मिलते हैं, त्याला मिळतं। अब हमें नहीं मिलता है, आपल्याला नहीं हमारे मिलता। प्रतिफल नष्ट हो जाते हैं। आपलं प्रतिफळ नष्ट इसलिए होतं। हमेशा में गिराने के लिए कोशिश में शैतान। प्रतिदिवस आपल्याला पाडण्यासाठी प्रयत्न तीसरा करतो। है तिसरी गोष्ट, हमारा खुद का हमें फ्रेश, ये दुनिया हमारे खिलाफ है, ही जग आपल्या विरोधात आहे। ये दुनिया हमारे खिलाफ है। हे जग आपल्या ये विरोधात, दुनिया में बहुत सारी चीज है, त्या जगामध्ये भरपूर काही जितनी वस्तू आपकी आहेत। जरूरत है जेवढी आपली गरज आहे उतना ही लेने का। तेवढंच घ्यायचंय। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है हम कभी कभी ये झाड़ को हम पानी डालते हैं, कधी कधी आपल्याला माहिती आहे आपण झाडांना पाणी घालतो, ये पूरा पानी क्या जड़ पीते हैं क्या? सगळं पाणी काय जड पिते का, मूळ हाँ? पितात का? अगर जड़ पिया समझो क्या होगा? जर मुळांनी जर ते पिलं, हाँ? कभी कभी पानी डाल के कितना वृक्ष वास्तव में हमें सड़ गया, किती कधी झाडे असे पाणी टाकून देखील ते सडतात, पानी में सड़ जाते हैं। पाण्यातच सडतात। प्रेज द लॉर्ड। हमें वृक्ष जितनी पानी डाला है, जिसकी जरूरत है उतना ही, जेवढ्या झाडांना गरज आहे तेवढंच पाणी टाकलं पाहिजे। हमें परमेश्वर वास्तव दुनिया से उठाकर दुनिया में रखा है। म्हणून जगातून उचलून आपल्याला जगातच ठेवलं आहे। दुनिया में जितनी चीज की तुम्हें जरूरत है जेवढी जगातल्या गोष्टींची गरज उतना ही लेने का, तेवढंच घेतलं और पाहिजे। उसके अलावा तुम लेना शुरू करेगा, जर त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही घ्यायला सुरुवात दुनिया करता, का सामने तुम पराजय बन जाएगा। म्हणून तुम्ही दुनियाच्या समोर तुम्ही एक
हरलेले व्यक्ती Praise the Lord. हमें दुनिया का सामने प्रभु वास्तव में हमें पराजित नहीं होने का, दुनियाच्या समोर आपल्याला पराजय नाही व्हायचा. विश्वास में आने के बाद भी हमें यही सोचते हैं विश्वासामध्ये आले देखील आपण हेच विचार करतो, क्या खाएगा, क्या पिएगा, काय खाणार आणि काय पिणार क्या पहनेगा. आणि काय घालणार Praise the Lord. कल क्या खाएगा. आणि उद्या काय खाणार. अभी 21 डेज उपवास में है, 21 दिवस उपास आणि पर प्रार्थनेमध्ये. मेरा घर में अभी से मेनू तैयार है. माझ्या घरामध्ये आताच मेनू तयार आहे. दिसंबर 1 तारीख को डिसेंबर 1 तारखेला हमें हमारा प्रेस मोटू महान बोलते हैं. प्रेस लो त्यांचा ट्रांसलेट करना. हा त्यांचा मुलगा असं बोलत आहे, हमें हाँ प्रेस लॉर्ड, हमें मैं ये खाऊंगा उपवास पर करने के मी बाद. उपास झाल्यानंतर मी हे मम्मी खाईन. ये बनाने का, मम्मी हे बनवायचं, ए तू प्रतीक्षा तू ये बनाने का. प्रतीक्षा तू हे बनवायचं आहे. भाकरी इसको बहुत अच्छा है, भाकरी खूप आवडते. पर भाकरी बना के प्रेस लो ये मिमिक्री बन जाते हैं. ही भाकरी बनवता ही बिक्री होऊन जाते. भाकरी बना के एक बार मार भी खाया है. एक भाकरी खाऊन मार पण खाल्ली आहे. प्रेस लॉर्ड हालेलुया. मेरी कहने की मतलब है मला एक अभी से वास्तव में तैयार है. आतापासूनच सगळ्या गोष्टी तयार आहे. हमें ये दिसंबर 1 तारीख को खाने का है, डिसेंबर 1 तारखेला पर खायचं. अभी से थोड़ा थोड़ा करके फ्रिज में जमा किया है. आताच थोडं फ्रीज मध्ये जमा केलं. मेरा घर का फ्रिज जो बोले तो मोर्चरी है, माझ्या घरातलं फ्रीज म्हणजे इसलिए खूप मोठी गोष्ट हमें आहे. बहुत बड़ा एक फ्रिज है, खूप मोठा फ्रीज आहे. वो मोर्चरी है. ती मोर्चरी आहे. अगर आप मर गया तो आपको भी उसके अंदर रख सकते हैं. तुम्ही जर मेला तर त्याच्यात पण ठेवू शकतो. इसलिए प्रेज अभी से सोचे आतापासूनच विचार आहे क्या खाने का 1 तारीख के बाद. काय खायचं 1 तारखेनंतर. अच्छा हो गया दिसंबर हमें प्रेज लॉर्ड नवंबर 30 तारीख तक नहीं खाएगा. म्हणून नोव्हेंबर 30 तारखेपर्यंत नाही खाणार. पेड़ को खाली कर दिया. पोटाला रिकामी ठेवलंय. आमीन प्रेज लॉर्ड. 1 तारीख से शुरू हो 1 जाएगा, तारखेपासून सुरू होईल. न्या शुरू हो जाएगा. खाणं सुरू होईल. आमीन प्रेज. हम उसी के बारे में सोचते हैं, आपण त्याच्याविषयीच विचार कल क्या करतो. पहनेगा. उद्या काय घालायचं. हमें यीशु मसीह आने के बाद येशू अगर ख्रिस्तामध्ये इस आल्यानंतर तरीके का आपकी सोचे, जर या विषयाचे जर विचार हमें असतील तर आप भी उस दुनिया का अधीन में है. मग तुम्ही आता पण त्या दुनियामध्येच आहात. दुनिया में एक आत्मा है. दुनियामध्ये एक आत्मा आहे. आपने पढ़ा क्या कभी. तुम्ही कधी वाचला किधर आहे का? लिखा है? कुठे लिहिला आहे? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2. पहिलं कोरिन्थी पहिलं मुझे ढूंढना पड़ेगा. मेरे ऐसे 14 वाक्य. हाँ सॉरी 12 दूसरा का 12. परंतु हाँ. हमने संसार की आत्मा नहीं, हम संसार की आत्मा नहीं, जगाचा आत्मा नाही, हाँ, परंतु हाँ. वह आत्मा पाया है वो आत्मा पाया तो है. आत्मा प्राप्त केला आहे. जो परमेश्वर की ओर से है. praise the Lord. इसका मतलब है त्याचा अर्थ ये आहे दुनिया में एक आत्मा है. एक दुनियामध्ये पण आत्मा ये आहे. आत्मा वास्तव में आपको खींचते रहेगा. तो आत्मा आपल्याला प्रतिदिवस ओढत राहील. प्रेज द लॉर्ड. वो बहन ऐसा हेयर कटिंग कर दिया, त्या बहिणीने असे केस कापले, बहुत अच्छा है. ते चांगलं आहे. आमीन प्रेज द लॉर्ड. ऐसा बाल रखा, अशी केस कुछ लोग ऐसा ऐसा रखे बाल ऐसा डालते इधर, ऐसा करके ऐसा डालते हैं. काही जण अशी करून केस ऐसा किया असं केलं. मैं भी करूंगा. मी पण करेन. प्रेज द लॉर्ड. काय के लिए विश्वास में आया. कशासाठी विश्वासात आलात. प्रेज द लॉर्ड. अगर वो भाई ने बाल ऐसा काटा, त्या भावाने जर असे केस कापले, कॉलीफ्लावर देखा, कॉलीफ्लावर कधी ह्याला पाहिले, कॉलीफ्लावर ये पूरा निकाल देगा, सेंटर में रखेगा. इथं मध्यभागी ठेवायचं. सनफ्लावर देखा, सनफ्लावर म्हणजे सूर्यफुलाला बघितलं, प्रेज द लॉर्ड. उसी के जैसा हेयर कटिंग करना. त्याच्यासारखेच केस कापतात. किसी का हेयर ऐसा रहता है, कोणाचे केस असे वरती कुछ असतात. बहन लोग प्रेस हेयर बांधते ऐसा रहते हैं, वो ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा मी करूंगा. पण तसंच करेन. ये कौन सी आत्मा है. ही कुठली आत्मा. परमेश्वर की आत्मा नहीं, ही परमेश्वराची प्रभु की आत्मा. इस तरीके से करने के लिए आपको बोलेगा नहीं. परमेश्वराची आत्मा असं करण्यासाठी ये सांगणार नाही. संसार की आत्मा है. ही संसाराची आत्मा आहे. किसी ने पैंट ऐसे इधर फाड़ के रख दिया, जर कुणी अशी पॅन्ट अशी इथं फाडून जर घातली, बच गया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हम भी ऐसा ही पहनेंगे. आपण पण असंच ये घालू. कौन सी आत्मा ही है. कुठली आत्मा आहे. ये संसार की आत्मा ही है. संसाराची आत्मा आहे. प्रेज द लॉर्ड. हम इनमें से बचना है. आपल्याला ह्याच्यातून वाचायचं एक आहे. लड़ाई है. एक युद्ध आहे. जो व्यक्ति जीतते हैं, जो कोणी ह्याच्यात जिंकतो, हमें ओ प्रेज द लॉर्ड, हमें वास्तव में हमें परमेश्वर की नजर में सही व्यक्ति है. तोच तो परमेश्वराच्या नजरेमध्ये बरोबर हमें आहे. जीतना है सारी बातों से, आपल्याला जितायचंच आहे. क्योंकि ह्याच्याबरोबर. हमें प्रेज द लॉर्ड जो जीतना है हमें जो जय प्राप्त करेल कुछ अलग बातों के लिए है. ते सगळे काही वेगळ्या वो गोष्टींसाठी चीज यहाँ की चीज के नहीं, आहे. त्या धर्तीवरच्या उधर हमें गोष्टी एक नित्य जीवन रखा है. अनंत जीवनच्यासाठी हमें एक आहे. मुकुट रखा है. एक मुकुट ठेवला ये आहे. सारी बातों के लिए जीना है, त्या सर्व जीतना है. गोष्टींसाठी जितायचं पौलुस यही बोलते पौलुस हैं, हेच मैं म्हणतात. अच्छा कुश्ती लड़ा, म्हणून मी चांगली कुस्ती लढली. विश्वास को संभाला. माझ्या विश्वासाला मी एक बार और सांभाळलं. वचन पढ़ लीजिएगा 4 के 7 दूसरे तिमोथी.
मैं अच्छी कुश्ती लड़ मैं चुका हूँ। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने हाँ। अपनी दौड़ पूरी कर ली दौड़ है। मैंने पूरी करा हूँ। मैंने विश्वास की रखवाली की विश्वास की है। रखवाली किया हूँ। भविष्य में मेरे लिए भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट देखा हुआ ये है। मुकुट के कारण ये सब वास्तव में ये कुश्ती को, ये लड़ाई को अच्छा बोल रहे हो। ह्या मुकुटाच्या कारणच ही कुस्ती आणि सर्व गोष्टी होत राहिल्या आहेत. हमें कम से कम 10 मुकुट है। कमीत कमी 10 मुकुट आहेत. अरे चलो उसमें से कम 5 मुकुट आत्मीय बातों के लिए, 5 मुकुट आत्मीय विषयासाठी ठेवले गेले. 5 मुकुट और कुछ हमें भौतिक बातों के लिए। 5 मुकुट कुठल्या शरीर अजून कुठल्या. मैं आज मुकुट के बारे में बात नहीं करूंगा, मुकुट विषय बोलणार. मैं लड़ाई के बारे में बात मी करूंगा। युद्धाविषयी बोलणार. हमें हर चीज से वास्तव में लड़ना है। आपल्याला प्रत्येक गोष्टीपासून कुछ लढायचं आहे. विश्वासी लोग बहुत ऐसे लड़ते हैं, असंच भांडतात. हाँ, मुंह से लड़ते हैं, तोंडाने भांडणं करतात. छोड़ता नहीं। सोडत नाही. ये मैं जो बोला ना, जे मी बोललो ना आप वही सही है। तेच बरोबर आहे. प्रेज़ द लॉर्ड। कदापि नीचे उतरता नहीं। कधी पण खाली उतरत नाही. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लड़ते रहता है। भांडतच राहतात. अरे मुंह तो बंद कर। तोंडाला तरी बंद पति कर. बैठे हैं, नवरा बस. पति बोल रहे, नवरा बोलत आज आहे. चुप रहो। अरे गप्प राहा. काय के लिए चुप रहने का? कशासाठी गप्प राहायचा? वो भी चुप हो गया। ते पण गप्प राहायचं. प्रेज़ द लॉर्ड। मुंह से लड़ते रहता है, तोंडाने भांडत राहतात. कोई कारण नहीं है। काही कारण नाही. ये कौन सी अधीनता है? ही कुठली अधीनता आहे? पास्टर से इस तरीका से बात करते हैं, पास्टर बरोबर पति से इस तरीका से बात करते हैं। नवऱ्या बरोबर कशी बोलतात? हमें किस तरीका से वास्तव में किससे कैसे कहाँ बात करते हैं हमको कोई ध्यान ही नहीं है। आपण कुठं आणि कसं आणि कशा रीतीने बोलतोय आपल्याला लक्षात मुंह नाहीये. से लड़ते हैं, तोंडाने आपण भांडतो. लक्ष्य किए लक्ष एकच आहे. यहाँ हमें हार जाएगा, आपण इथं हारू, हमें मुझे बेइज्जती हो जाएगा, माझी बेइज्जती तो होईल. उसकी बजावत के लिए वास्तव में लड़ रहे। आपण त्या गोष्टीसाठी लढत आहोत. अरे उसके ये नहीं मालूम हे त्याला माहित नाहीये. तो कब से वास्तव में परमेश्वर की नजर में गिर चुका है। तुला माहित नाही का तुम्ही कधीच परमेश्वराच्या नजरेत पडला हमें आहात. किसको प्रसन्न करना है? तुम्हाला कोणाला प्रसन्न करायचं इधर के आहे? लोगों को इकडच्या लोकांना. हमें प्रसन्न करने के लिए वास्तव में हम पैदा हुआ है उस महान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। आपण पैदा झाला, आपण त्या सर्वशक्तिमान परमेश्वराला प्रसन्न हम यीशु मसीह में पैदा हुआ उस महान परमेश्वर को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रसन्न करने के आपण लिए। त्या ख्रिस्तामध्ये जन्म झाला, आपण त्याला प्रसन्न कुछ लोग करण्यासाठी. वास्तव में उपवास करके प्रजा लड़ते हैं, कोणी उपवास करून भांडतात, खाना नहीं खाएगा नाही जेवणार, और मुंह पक्का बात करेगा। पण तोंड बरोबर बोल. हमें 21 डेज उपवास करेगा 21 दिवस उपवास परंतु करतील. कोई हमें फल नहीं निकलेगा। कुठलंच फळ दिसणार नाही. जैसा लगाया जसं लावलं वैसा उकारने के टाइम में उतना ही। उकडून काढलं तरी ते तसंच क्या दिसेल. फायदा उनको उपवास करके? फायदा काय उपवास करून? ऐसे बहुत सारे विश्वासी को मैं देखता हूँ, असं खूप हमेशा उपवास करता हूँ, हमेशा भी उपवास शरीर को केवल ताड़ना दे रहे, फक्त शरीराला त्रास देतात. उनमें कोई फायदा नहीं है। त्याच्यामध्ये काहीच फायदा प्रेज़ द नाही. लॉर्ड। वास्तव में वो लड़ते किससे? वास्तविक रीतीने भांडतात कोणाशी? उपवास से लड़ते हैं, उपवास संगती लढतात. उपवास के साथ उपवासासंगती कोई फायदा नहीं है। काही फायदा हमें नाहीये. कुछ लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड भौतिक वस्तु के लड़ते हैं। कोणी कोणी जण भौतिक विषयासाठी लढत राहतात. हमें प्रेज़ द लॉर्ड अब आप जानना चाहिए तुम्ही माहिती वाचलं पाहिजे. हमें भौतिक वस्तुओं की जरूरत है, आपल्याला भौतिक गोष्टींची गरज आहे. पर इससे बढ़कर एक चीज की जरूरत है हमें। ह्याच्यापेक्षा पण अधिक एक गोष्टीची गरज आपको आहे. मालूम परमेश्वर ने वास्तव में हमको किधर बिठाया? तुम्हाला माहिती आहे का वास्तविक रूपेने परमेश्वराने आपल्याला कुठं बसवलं वो आहे? तो मालूम है बात, आम्हाला माहिती आहे पास्टर. मुरबाड में बिठाया। मुरबाड मध्ये बसवले. अगर ये सोच में है जर ह्या विचारांमध्ये तो आप आहात, सही है, तुम्ही बरोबर और आहात. बाइबल क्या बोलता मालूम है? बायबल काय म्हणतो आपको माहिती आहे किधर का? बिठाया? तुम्हाला कुठं बसवलंय? हम तरह पढ़ेंगे आपण थोडं वाचू. एफेसियन चैप्टर इफिसियन्स पत्र दूसरे अध्याय का दुसरा अध्यायचं 6 और 7 वाक्य। 6 आणि 7 वाक्य. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया हाँ। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया हाँ। कि वह अपनी उस कृपा से हाँ। जो मसीह यीशु में हाँ। हम पर है हाँ। आने वाले समय में हाँ। अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, हाँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होता है। कहाँ लेकर स्वर्ग में बिठाया करके? 6 में। छः। एक बार और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया हाँ। और स्वर्गीय स्थानों में हाँ। उसके साथ बिठाया। किसके साथ बिठाया हमें? कुठलं बरोबर बसवलं आहे आपल्याला? हैं? यीशु मसीह के साथ। येशू ख्रिस्ता बरोबर पर अभी बसवलं. अब किधर बिठाया है? आता कुठे बसले आहात? नड़ईवाड़ी में। नडाईवाडी मध्ये बसला. प्रेज़ द लॉर्ड। किधर बिठाया है? कुठे बसवला आहे? प्रकाश में हमें हमेशा जा इधर से, ऐसा बोलना जगह में। प्रकाश अंकलच्या जागेवर आपल्याला बोलतात जा इथून या ठिकाणी बसलो. ऐसी जगह में बैठे है। अशा जागेवर बसलो पर आहे. परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर काय मैं बोलत तो को नड़ईवाड़ी में नहीं, तुला मी नडाईवाडी मध्ये नाही. किधर बिठाया? कुठे बसवला आहे? हाँ? हाँ, स्वर्ग में बिठाया। स्वर्गामध्ये बसवला आहे.
स्वर्ग में बिठाया, स्वर्गात बसवला आहे. बैठते इधर इथं बसतो, पर वचन बोलते हमको स्वर्ग में बिठाया. पण वचन म्हणतं स्वर्गात आप बसतो. जिधर बिठाए उसी के बारे में सोचेगा ना? तुम्ही जिथं बसलात त्याच्याविषयीच विचार करता नहीं, हा ना. अभी आप स्वर्ग में बैठ के इधर का बकरी की शुक्री पति की दी पत्नी इसके बारे में सोचेगा? आपण स्वर्गात बसून बकरी आपल्या भिन्न भिन्न गोष्टींसाठी विचार करता. एक बार आप पृथ्वी पर उठाया गया ना, एकदा तुम्ही पृथ्वीवरनं उचलले गेले ना, आप कुछ धक्का दिया तो क्या बोलेगा? माफ करो प्रभु जी, हमको धरती पर मत भेजो, आशा का पास मुझे मत भेजो, ऐसा बोलेगा. असं तुम्हाला धरतीवरनं जर उचलला ना, तर तुम्ही स्वर्गात गेल्यानंतर धक्का जरी मारला आणि जर तुम्हाला खाली पाठवण्याचा प्रयत्न केला तरी जितने लोग मर के यीशु मसीह का मौत पहुंचा है उसके बाद वापस पृथ्वी पर भेजा, उनको यही गवाह है, हमको मत भेजो पृथ्वी पर. ज्यांना परत पुन्हा एकदा स्वर्गात पाठवलं गेलं ते म्हणतात की आम्हाला परत पृथ्वीवर पाठवू नका. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. धरती उतना आता दुख, आमेन, प्रेज द क्लेश, आमेन, दर्द उतनी भयानक है. म्हणून धरतीवरती दुःख, कष्ट, क्लेश, रोग ह्यांनी भरलेल्या सर्व काही गोष्टी आहेत. वो जगह में कोई जाने के लिए चाहेगा, ह्या जागेवर कोणी जाण्यासाठी इच्छा पर हमें क्या करेल. बोला मालूम है? आपल्याला काय बोलला आहे? आमेन, प्रेज द लॉर्ड. मैं तुझे वास्तव बिठाया मुरबाड में, मी तुम्हाला बसवलं तर आहे मुरबाड मध्ये. परंतु तेरा सोच, तुमची तेरा विचार, बातचीत, तुझं बातचीत, तेरा विचार, तुझे विचार, तेरा लेने देना, तुझं घेणं देणं, सब सगळ्या गोष्टी मेरा साथ होना चाहिए. माझ्या बरोबर व्हायला पाहिजे. स्वर्ग में जो रखा है उसका साथ, ज्या स्वर्गात ठेवले त्याच्या बरोबर पाहिजे. तभी वास्तव में तेव्हा वास्तव तेरी जिंदगी में तुझे जीवन जैसा स्वर्ग में है जसं स्वर्गात आहे ऐसा पृथ्वी पर भी पूरा होगा. तसंच धरतीवर देखील होईल. एक एक व्यक्ति की जिंदगी में जैसा स्वर्ग में है अगर पृथ्वी पर होना है, तुम्हें वास्तव में जो मैंने बोला गया हुआ बैठा है पृथ्वी पर विचार पूरा स्वर्ग के बारे में. जसं तुम्हाला धरतीवर ठेवलं आहे त्याचप्रमाणे जर स्वर्गात होईल, त्या सर्व गोष्टी पृथ्वीवर होतील, त्या सांगितलेल्या प्रमाणे तुमचं जीवन होणं फार गरजेचं आहे. हमें तभी हम बोल सकता है तेव्हा आपण बोलू शकतो हम स्वर्गीय वारिश के योग्य बन चुका कर. म्हणून आपण स्वर्गाचे वारिस बनलो असे बोल शकतो. अगर ये पृथ्वी में रखे आप या पृथ्वीवर कल राहून क्या क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उद्या आपण काय खाऊ आणि काय पिऊ, इसके अलावा कुछ सोच है क्या? हमें त्याच्या व्यतिरिक्त काय विचार आहे आपको का? प्रार्थना के बारे में कोई सोच नहीं, तुम्हाला प्रार्थनेविषयी काय पवित्र विचार आत्मा नाही? पाने के बारे में सोच नहीं, पवित्र आत्मा प्राप्त करण्याविषयी सेवा विचार करने के बारे में हमें सोच नहीं, नाही. सेवा करण्याविषयी पवित्रता विचार से नाही. जीने के बारे में सोच नहीं. पवित्रतामध्ये जगण्याचा विचार नाही. ऐसा है तो किस तरीके से आप मरने के बाद उस जगह पे जाएगा? जर अशा रीतीने जगताल तर मेल्यानंतर स्वर्गात कसे पोहोचतात? इसलिए पृथ्वी में रख के जिंदा रख के आपको स्वर्ग के बारे में सोचना है. म्हणून पृथ्वीवर जिवंत असताना स्वर्गाच्या गोष्टींविषयी विचार इसलिए करायचा. कोलोसिन पत्र में लिखा गया है, कोलोसीन पत्रीमध्ये लिहिलं आहे. तीसरे अध्याय का तिसरा अध्याय पहला दूसरे वाक्य में लिखा गया है, पहिले दुसऱ्या वाक्यात लिहिलेलं आहे. पृथ्वी पर के नहीं पृथ्वीवरच्या नाही स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहो. स्वर्गीय वस्तूंमध्ये खोजी थोड़ा राहा. पढ़ के सुनाए. आपण वाचूया. अर्थात जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की तो खोज में बोलो, तो रहो. बोलो, मसीह के साथ जिलाया गया तो ख्रिस्ताबरोबर जर आपण उठवले गेले तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो हाँ. जहाँ मसीह विद्यमान है हाँ. और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है. हाँ. पृथ्वी पर की नहीं हाँ. परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ हाँ. क्योंकि तुम मर गए तो हाँ. और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ लिखा गया पृथ्वी पर के नहीं. पृथ्वीवरच्या गोष्टींवर नाही. पृथ्वी पर की बातों में आप सोचो मत. तुम्ही पृथ्वीवरच्या गोष्टींचा विचार उसके करू बारे में परमेश्वर को मालूम है आपको क्या चाहिए. परमेश्वराला तुमच्या सर्व गोष्टींविषयी ये माहिती आहे. जगह उसके लिए उदाहरण है. ह्या गोष्टी त्याच्यासाठी उदाहरण आहे. जागा मेरे को गुस्सा है, अभी मैं जगह के बारे में सोचेगा नहीं करके बोला. मला राग आला दासांना की मी ह्या जागेविषयी विचार अभी मैं करणार नाही. प्रार्थना करेगी नहीं जगह के लिए. प्रार्थना करणार नाही. उसका परिचय तीसरे दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की. तिसऱ्या दिवशी परमेश्वराने दासांसाठी बोलले. मैंने तुमको मुरबाड में जगह दे मी चुका है. तुला मुरबाड मध्ये जागा देऊ इच्छितली. किसका जमीन? कोणाची जमीन? परमेश्वर ने प्रकाश का चेहरा को दिखा. प्रकाश ब्रदरांचा चेहरा दाखव. ये सत्य बात है. ही सत्य गोष्ट आहे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमेन. Amen. तो हमारा बारे में परमेश्वर का विचार है. आपल्या विषयी परमेश्वराला विचार आहे. आपका कलिसिया के बारे में परमेश्वर का विचार है. तुमच्या मंडळीविषयी देखील परमेश्वराचं लक्ष परंतु आहे. आप परमेश्वर के बारे में विचार कर, तुम्ही परमेश्वराविषयी विचार उसका करा. स्वर्गीय बातों के बारे में विचार कर, तुमच्या स्वर्गीय गोष्टीविषयी उसका विचार करा. खोज में रहे. त्याच्या खोजीमध्ये राहा. परमेश्वर आपकी हर एक बातों को समय टू समय के अनुसार पूरा करेगा. तुमच्या सर्व गोष्टींना परमेश्वर वेळेनुसार पूर्ण करून देईल. आमेन. आमेन. आज हम क्या क्या चीज से लड़ना है उसके बारे में सोचेंगे. आपण कुठल्या गोष्टीला युद्ध क्या क्या करायचं, चीज से लड़ना है हमें. काय कुठल्या गोष्टीबरोबर युद्ध भजन करायचं. संहिता 51 भजन संहिता 51 उसका 5वां वाक्य. त्याचं 5 वाक्य.
देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हाँ। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में आपको पड़ा। वास्तव में पाप से वास्तव में में प्रेज द लॉर्ड आपको लड़ना है। आपल्याला पापापासून लढायचं आहे। हाँ बोलते पाप से छुटकारा पाया मैं, आपण म्हणतो की आपण पापापासून छुटकारा प्राप्त केला अच्छा आहे। फिर क्या लड़ना है? काय भांडायला युद्ध करायचं? पाप से मैंने छुटकारा पा चुका मी है, पापापासून छुटकारा प्राप्त केलाय, फिर क्या लड़ना है? आता काय लढायचं आहे? फिर अभी करना वाला काम क्या है? आता करणारं काम काय आहे? इंटरनेट के द्वारा आप करना वाला प्रेज द लॉर्ड आमीन। अगर किसी लड़की ने प्रेज थोड़ा सा वस्त्र इधर से निकल गया करके लगता है आपको, हाँ हाँ वो क्या है? इंटरनेटमध्ये मोबाईलमध्ये जर आपण काही चुकीच्या गोष्टी पाहिल्या की आपली नजर तिथेच वारंवार जाण्याचा प्रयत्न करते। वो क्या है? ते काय आहे? बाजू में अगर खूबसूरत लड़की जा रहे, जर बाजूला एक सुंदर मुलगी जात आहे, हाँ? वो क्या है? ते काय आहे? इसको लड़ना बंद कर दिया आपने। युद्ध करणं बंद केलं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाला गाली देने के समय बाजूवाला आपल्याला जर शिवी देत असेल तर अच्छा हो गया मैंने बपतिस्मा लिया, ओ मेरे को मुंह गुजरी हो रहे, बरं झालं मी बाप्तिस्मा घेतला नाही तर ऐसा क्यों बोलते हैं? असं का बोलतो? इसका मतलब है ह्याचा अर्थ आहे अभी भी आप और मैं उस पाप में हैं, आता तुम्ही आणि मी अजूनही त्या पापामध्ये आहोत। इससे लड़ना है, याच्याबरोबर युद्ध करायचं आहे, अच्छी तरह लड़ना है। चांगल्या रीतीने युद्ध करायचं आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आप अकेले रहने के समय आप कैसे हैं? तुम- वो है आप अपने आप। तुम्ही स्वतः एकटे राहताना स्वतःला जाचायचं आहे। अगर आप अकेला है, तुम्ही एकटे आहात, मादा नहीं पिता नहीं, आई आणि वडील नाहीये, हमें प्रेज द लॉर्ड सब लोग दूर है, सगळेजण लांब आप आहेत, अकेला है, जर तुम्ही एकटे आहात, इंटरनेट ओपन है आपका मोबाइल में, इंटरनेट जर चालू आहे मोबाईल मध्ये, अभी प्रेज द लॉर्ड हमें ये अपना आपको मालूम है सारा जो मोबाइल कंपनी है प्रेज द लॉर्ड आपको पाप के लिए उत्तेजन दे रहे। जेवढी मोबाईल कंपनी आहे तुम्हाला पापेसाठी उत्तेजन करत आहे। 100 रुपये का रिचार्ज मारे तो भी उसमें इंटरनेट है, 100 रुपयाचं जरी रिचार्ज मारलं तरी त्याच्यात इंटरनेट का बिना अभी रिचार्ज है ही नहीं। इंटरनेटच्या शिवाय रिचार्ज आहेच नाही। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम देखो करके आपको बोल रहे हैं। बघा म्हणून बोलत 100 आहे। रुपये के ले लो प्रेज द लॉर्ड। आज हमें क्या बोलते हैं दिवाली धमाका, आता बोलत आहे दिवाळी 3 महीना इंटरनेट फ्री। 3 महिने इंटरनेट फ्री क्यों दे रहे? का देत आहे? सब शैतानी चाल है ये सब। हे सर्व शैतानाचे जाळे आहेत। प्रेज द लॉर्ड। आप अकेले रहने के समय हाउ यू आप कैसे है? अहो, तुम्ही एकटे राहत असताना तुम्ही कसे बघता? वो है आप। ते तुम्ही स्वतः। बाजू में पप्पा रहते, बाजूला वडील राहतात, पापा आ गया पप्पा आले बदल गया। बदललं। परंतु ये मत सोचो हे नका विचार करू, तो आंख खुला है ऊपर, 2 डोळे वरती उघडे आहेत, वो कभी बंद नहीं होगा। ते कधी बंद नाही होणार। वो आपको देख रहा ते है। तुम्हाला बघत आहेत। आप अकेला रहने के समय आप कैसे हैं? तुम्ही एकटे असताना तुम्ही स्वतः कसे आहात? वो है वास्तव में आप यीशु मसीह में। ते वास्तविक रीतीने तुम्ही येशू ख्रिस्तामध्ये। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। आप अभी भी पाप की जो बात है हमारी ये झड़ी के शरीर में अभी भी है। आणि आता पण आपले पाप आपल्या शरीरामध्ये वास करत यीशु आहेत। मसीह ने आत्मा का छुटकारा दिया, येशू ख्रिस्ताने फक्त आपल्या आत्म्याला परंतु छुटकारा शरीर दिलाय। का छुटकारा अभी तक हुआ नहीं। शरीराचा अजून छुटकारा झालेला नाही। शरीर का छुटकारा होने के लिए शरीराचा छुटकारा होण्यासाठी आपको मरना पड़ेगा, तुम्हाला मरावं या लागेल, तो यीशु मसीह आना पड़ेगा। तर नाही तर येशू ख्रिस्ताला यावं लागेल। तब तक आपको लड़ना है। तोपर्यंत तुम्हाला युद्ध इसलिए करावे लागेल। फिलिपिन चैप्टर 2 देखकर 12 वाक्य में लिखा है, फिलिपिन करायचं पत्र त्याचा दुसरा तुम्हारी अध्याय 12 वचन। उद्धार के लिए तुम काम करो। तुमच्या उद्धारासाठी तुम्ही काम करा। पढ़ेंगे वो वाक्य। ते वाक्य आपण वाचूया। इसलिए हाँ। हे मेरे प्रियो, हाँ। जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हाँ। वैसे ही अब भी न हाँ। केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ। पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते हाँ। और कामते हुए हाँ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मेरा दूर रहने के दूर मैं रहता तो भी तुम्हारी उद्धार के लिए तुम काम करो। मी जरी लांब आहे तरी तुमच्या उद्धारासाठी तुम्ही काम करा। पास्टर नजदीक रहने के समय पवित्रताई, जर पाळक साहेब जर जवळ असेल, अगर पास्टर दूर है जर पास्टर लांब आहे, अपना मर्जी, आपली मर्जी। नो
असं नाही. तुम्हारी उद्धार के तुझे काम करना है. तुमच्या उद्धारासाठी तुम्हाला स्वतःला काम दूर करायचं. रहने के टाइम में भी, लांब राहताना देखील, नजदीक रहने टाइम में जवळ भी असताना पण आपको काम करना है. तुम्ही काम करायचं. हमें पाप से आपको लड़ना है. तुम्हाला पापाबरोबर युद्ध करायचंय. हमें, क्योंकि हमें उधर लिखा गया है पाप की वेदन मरण है. कारण इथं लिहिलेलं आहे पापाचं वेतन मरण आहे. प्रेज द लॉर्ड. पाप करना वाला देह ही मरेगा, ऐसा लिखा है. पाप करणारा देह मरण असं लिहिलेलं आहे. देह नहीं, देही. देही मरेल असं लिहिलंय, शरीर मरेल. देह तो मरेगा पर देह ही मरेगा करके लिखा है. देही मरेल असं लिहिलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पाप करने वाला देह ही मरेगा. पाप करणारे हे शरीर ही मरेल. इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वराच्या वचनात असं हमें प्रेज द लिहिलंय. लॉर्ड अपनी जो पाप की बात है हम वास्तव में परमेश्वर का सामने खुला करना. जे काय आपल्या पापाच्या गोष्टी ते परमेश्वरासमोर आम्हाला उघडे हम करायचे. परमेश्वर के पवित्र लहू का द्वारा छुटकारा पाया है. आपल्याला त्या परमेश्वराच्या पवित्र रक्ताद्वारे फिर भी ये पाप अभी भी मेरी अंगों में है. ते जरी पाप आपल्या अजूनही शरीरात अगर मैं आहे, अंगों के द्वारा पाप किया, मी शरीराद्वारे पाप प्रभु केले. के वचन हम पढ़ते हैं आपण परमेश्वराच्या नीति वचन नीति वचन 28 अध्याय का 28 अध्याय 13 वाक्य कहता है, तेरा वाक्य बोलतो. हमें अपना पापों को छुपाने वाला कदापि शुभ नहीं होगा, जो व्यक्ती आपल्या पापांना लपून ठेवतो त्याचे परंतु कबूल करके छोड़ने वाले को कबूल करणारा परमेश्वर की कृपा मिलेगा. चलेगा. त्याच्यावर परमेश्वराची कृपा मिळेल. आप करने वाले शरीर में फिर से करने वाला पापों के लिए आपको परमेश्वर के सामने हमें कबूल करना है. तुम्ही करणाऱ्या शरीरामध्ये पापांना परमेश्वरासमोर तुम्हाला कबुली द्यायची आहे. दूसरा किससे हम लड़ेंगे? दुसरं कशा बरोबर पहला लढणार? पत्र से पहिलं पत्र दूसरे अध्याय का दुसरा अध्याय 11वां वाक्य. 11वां वचन. हे प्रियो, हाँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हाँ, हाँ। तुमने अपने आप को परदेसी हाँ। और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से हाँ। जो आत्मा से युद्ध करती है हाँ। बचे रहो. आमेन. संसारिक अभिलाषों से आप युद्ध करो. जगातल्या अभिलाषाच्या गोष्टींपासून तुम्हाला युद्ध करायचे. जितनी संसारिक अभिलाषा है, जगिक ज्या गोष्टी आहेत, जैसे मैंने पहले बोला, जसं दासांनी ये पहिलं दुनिया में सांगितलं, बहुत सारी अभिलाषा है. त्या जगामध्ये खूप काही गोष्टी आप आहेत. उस अभिलाषा के लिए बुला रहे. त्या अभिलाषासाठी तुम्हाला बोलवत आहे. प्रेज़ द लॉर्ड. आप उसके लिए कुछ करना नहीं, तुम्हाला त्याच्यासाठी काय करायचं केवल नाही. खड़ा होकर देने का. फक्त बघायचं. अभिलाषा अपना आप आएगा. अभिलाषा आपल्या आप येईल. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. अभिलाषा अपना आप आएगा. अभिलाषा आपोआप येतील. प्रेज़ द लॉर्ड. परंतु अब यीशु मसीह का हमें पवित्र आत्मा का द्वारा अगर आपकी आत्मा का प्रेज़ द लॉर्ड हमें जागृति अगर हुआ है, जर तुमच्या आत्म्याबरोबर जर पवित्र आत्म्याची जर संगती झाली असेल तर अभिलाषा आएगा. अभिलाषा येईल. आएगा. येईल. हाँ बोलेगा. चल चल एक छोटी सी उदाहरण मैं एक बोलता हूँ. उदाहरण देत आहे दास. एक बार एक भाई ने मुझे 50,000 रुपये भेजा. एका भावांनी दासांना 50,000 रुपये मेरी दिले. अकाउंट में प्रेज़ द लॉर्ड आया. त्यांच्या अकाउंट मध्ये ते आलं. हमें किसी को मालूम नहीं है. कोणालाच माहिती नाहीये. मेरे अंदर से कोई बोल रहे त्यांच्या हातून कोणी बोलत आहे, ले लो. घेऊन टाक. किसी को मालूम नहीं है. कोणालाच माहिती नाहीये, ले लो. घेऊन टाक. मैं तुरंत मेरी पत्नी के बोला त्यांनी तुरंत त्यांच्या पत्नींशी बोलले, जल्दी जाओ, लवकर जा, वो पैसा विड्रॉ करो, ते पैसे काढून आण हमें आके प्रेज़ द लॉर्ड चर्च में जमा करो. आणि भवनामध्ये जमा करा ते. आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. अगर मैं थोड़ा उस बातों को सुना होता, जर मी थोडं त्या गोष्टींना जर मेरा ऐकलं अकाउंट असतं, से प्रेज़ द लॉर्ड निकलाता नहीं था मैं, मी त्या अकाउंट मधून क्योंकि काढले आया है पैसा चर्च के लिए. आले ते पैसे चर्च साठी. प्रेज़ द लॉर्ड. किसी व्यक्ति ने दान दिया था. कुणी व्यक्तीने दान दिलंय. हमें किसके लिए मालूम है? कशासाठी माहिती हमें आहे का? चर्च का बांधकाम करने के लिए. चर्चचं बांधकाम पर करण्यासाठी. मेरे अंदर कोई बोल रहे त्यांच्या आतमध्ये कोणी व्यक्ती बोलत किसी आहे, को मालूम नहीं है. कोणाला माहित नाहीये, ले लो. घेऊन टाक. चलो मैं तुरंत पत्नी को भेज के लौटा के इसका लेकर आया. तुरंत त्यांनी त्यांच्या पत्नीला सांगून ते मेरी आणायला कहने की मतलब है, त्यांचं सांगण्याचा ये अर्थ सारी असा, बात संसार की बातें हमें तुझे वास्तव में पुकारेगा. जगातल्या सर्व गोष्टी तुला बोलवतील. तुमको बहुत प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा लगेगा संसार की हर एक बातें, संसाराच्या गोष्टी तुम्हाला खूप प्रिय परंतु वाटतील. आत्मा से पवित्र आत्मा की शक्ति का तुझे लड़ना है. तुम्हाला पवित्र आत्म्याच्या शक्तीद्वारे त्या गोष्टींना वो लढायचं चिड़ी आहे. की अभिलाषा से तुम्हें लड़ना है. त्या जडिक गोष्टीपासून तुम्हाला लढायचं आहे. तीसरा तिसरं पहला यूहन्ना पहिलं योहन दूसरे अध्याय का दुसरा अध्याय 14 वाक्य. 14 वाक्य. हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है हाँ। कि जो आदि से तुम उसे जान गए हो. हाँ। हे जवानों, हाँ। मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है हाँ। कि तुम बलवंत हो हाँ। और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है हाँ। और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है. हाँ, दुष्ट
के ऊपर जय पाने का, दुष्टवर तुम्ही जय प्राप्त केली पाहिजे. जवान को हमें जय पाने का, तरुणांना जय प्राप्त बड़े करायचं, लोगों को जय पाने का, मोठ्या लोकांना पण हर एक लोगों को जय पाने का. हरेक लोकांना जय प्राप्त दुष्ट करायचं. के साथ लड़ना है, दुष्ट बरोबर लढायचंय, उसका बात मानना नहीं. त्याचं मानायचं नाही. मैं दुष्ट से, मैं लास्ट में बोला दुष्ट बोले तो प्रेस वास्तव में हम प्रेस लॉर्ड इधर शैतान का बारे में बोल रहे हैं. इथं मी मागच्या वेळेस दुष्ट ते नव्हे तर हे हम सैतानाविषयी कभी लिहिलंय. कभी शैतान के प्रोडक्ट बन जाते हैं, शैतान के अवतार बन जाते हैं. कधी कधी आपण सैतानाचं रूप धारण करून काम करायला लागतो. अनीति के काम करेगा, अनितीच्याच गोष्टी करू, नीति का काम करेंगे नहीं हम. नीतीने काम करणार. जो अनीति है जे अनिती आहे उधर हम है. तिथं आपण उभा असू. प्रेस लॉर्ड, हमें कदापि अनीति का काम करना नहीं. कधी पण आपण अनितीने काम नाही हम करायचं. दुष्ट का काम का साथ नहीं देना है. दुष्टांचा आपण साथ नाही. चाहे हमें नुकसान पहुंच सकता है, आपल्याला नुकसान झालं चाहे तरी कोई चालेल. कमी पैदा कर सकता है, काही कमी गोष्टी झाल्या तरी फिर चालेल. भी तरी पण दुष्ट का कोई भी बातों के लिए हम साथ नहीं देना है. दुष्ट लोकांना कधी साथ नाही दुष्ट को द्यायचं. पर जीतना है. दुष्टावर आपल्याला जिंकायचं. आयुब ने जीता. आज आपण जिंकायचं. एक ही दिन में एक एक दिवसामध्ये उसका सारा प्रॉपर्टी वास्तव में छीन लिया गया. एक एक प्रॉपर्टी ओढली गेली. आमीन. एक ही दिन में एका दिवसामध्ये उनकी सारी बच्चा मर गया. एक दिवसात सगळे लेकरं एक ही मेली. दिन में एका दिवसात हमें कल तक धनवान है करके बोलने वाला आयुब एक आतापर्यंत धनवान एक बोलला. दिन के अंदर एका दिवसामध्ये हमें पैसे एकदम कंगाल बन गया. कंगाल झाला तो. आयुब ने क्या बोला मालूम है? योबाने काय म्हटलं माहितीये का? यहोवे, परमेश्वरा, पहले पहिले मैं आपका बारे में तुमच्या बरोबर केवल सुना था, तुमच्या विषय ऐकलं होतं, हमें पैसे, परंतु अब परंतु आता मेरी आंखों से मैं आपको देख रहा हूँ. मी माझ्या डोळ्यांनी मी तुम्हाला बघत आहे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. उन्हें दुष्ट को पर जीता. त्यांनी दुष्टावर त्यांनी जय प्राप्त दुष्ट केला. बहुत कुछ करके देखा. दुष्ट भरपूर काय करेल. परमेश्वर दुष्ट का से लड़ाई होता था. सैतानाबरोबर परमेश्वराची लढाई आयुब होत के असते. विषय में योबाविषयी आप सोचो, तुम्ही विचार करा. अगर पृथ्वी में पृथ्वीवर आप करना वाला एक एक अयोग्य काम तुम्ही करणारे अयोग्य सर्व गोष्टी स्वर्ग में स्वर्गामध्ये परमेश्वर के सामने परमेश्वरासमोर शैतान उठा के सैतान उचलून वाद विवाद करते हैं. वाद विवाद करत आहे. यही बात तुम आयुब की किताब में सिखाते हैं. योबाच्या पुस्तकात असं लिहिलं हम गेलं. करने वाला हर एक अनीति काम आपण करणारे हरेक अनिती स्वर्ग में स्वर्गामध्ये वाद विवाद होता है परमेश्वर के और शैतान की. सैतानाबरोबर आपका परमेश्वर नाम बोल के तुमचं नाव बोलून आयुब की किताब यही बताते हैं. योबाचं पुस्तक हेच सांगत आहे. उधर क्या लिखा है? तिथं काय लिहिलं आहे? आयुब के बारे में क्या लिखा है? योबाच्या बरोबर आयुब की तो पहला अध्याय योबाचं पुस्तक कौन सी वाक्य करके पढ़ के देखो. मेरे हाल से याद है 6, 7, 8. देखो कौन सी वाक्य है? 6. 6. ओके. एक दिन हाँ। यहोवा परमेश्वर के पुत्र 6 है ना? ओके. हाँ, ओके. हाँ. एक पानी देना दिन मुझे. एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र हाँ। उसके सामने उपस्थित हुए हाँ। और उनके बीच शैतान भी आया. यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ. यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? देखा. प्रेज द लॉर्ड. आयुब पर ध्यान दे के परमेश्वर के पास आया सैतान योबाकडे लक्ष देऊन परमेश्वराकडे गेला. और क्या बोला मालूम है? काय हाँ, बोलला कंटिन्यू. माहितीये का? क्योंकि हाँ। उसके तुल्य खरा हाँ। और सीधा हाँ। और मेरा भय मानने वाला हाँ। और बुराई से दूर रहने वाला. आपका प्रॉब्लम लेके जाने के टाइम परमेश्वर बोलते तो मेरा दास आयुब के ऊपर आंग डाल रहे. तू माझा अरे उसका जैसा खरा, उसका जैसा पाप छोड़ के भागने वाला, उसका जैसा पवित्र, उसका जैसा भक्त ये दुनिया में नहीं है. जेव्हा सैतान ह्या सर्व गोष्टी घेऊन योबाच्या परमेश्वराकडे गेल्या तेव्हा परमेश्वर म्हटलं त्याच्यासारखं खरा सीधा आणि चांगला व्यक्ती कोणी नाहीये. आपका बारे में, मेरा बारे में परिचय वास्तव में परिचय स्वर्ग में ऐसा बात तो बोलेगा. तुमच्या आणि माझ्या विषयाचं सैतान स्वर्गामध्ये परमेश्वराकडे बोल. आयुब का किताब यही बोलते हैं. योबाचं पुस्तक हेच हम सांगत आहे. प्रवेश मती पर विश्वास में चलने वाला एक एक व्यक्ति के बारे में अगर हम कोई अनीति करेगा, दुष्टता करेगा, हमें शैतान हमारा नाम लेके वास्तव में प्रेज द लॉर्ड उधर हल्ला बजा रहे. ख्रिस्तामध्ये आपण असताना जर आपण अशा चुकीच्या काही गोष्टी करू आणि तिने वागू तर सैतान सर्व गोष्टी घेऊन परमेश्वर जवळ आपलं नाव घेऊन तो बोलेल. एक मेल से बराबर कपड़ा पहने तो दोष दिया हुआ प्रेज द लॉर्ड व्यक्ति है शैतान.
एक घाण वस्त्र घातलं तरी दोष लावलेला सैतान आहे. योशुआ ने थोड़ा सा मेल कपड़ा पहन लिया। योशुआने थोडेसे घाण असे कपडे घातले होते. आत्मीय अर्थ कुछ अलग है, आत्मीय अर्थ त्याचा ठीक वेगळा है। आहे. आश्चर्य अर्थ ले लो, आश्चर्यक अर्थ घेऊया. क्योंकि पुराना नियम पूरा भौतिक प्रत्याशा में है, पुराणे गोष्टी ते भौतिक गोष्टीमध्ये नाही. भौतिक प्रत्याशा, प्रतीक आशा म्हणजे त्याचं प्रतीक आहे. इसलिए हम आश्चर्य अर्थ ले लो, आश्चर्य अर्थ घेऊया. ठीक है। थोड़ा सा मेल लगाया, कपड़ा पहन लिया, प्रेज़ लॉर्ड। हमें योशुआ का पत्नी उस दिन वास्तव में कपड़ा धोया नहीं, योशाच्या कपड्यांना थोडी घाण लागली, त्यांच्या बायकोने वाटतं ते कपडे धुतले नाही त्यावेळेस. प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा मेल लग गया। थोडंसं घाण लागलं. क्या बोलता मालूम है? काय बोलतो माहितीये का? देख तेरे दास, हे बघ तुझा दास. तो बोलते ना, तू बोलतोस ना, मूसा का बात मेरा दास आमें योशुआ आमें जन को प्रेज़ ये करेगा, मोशे नंतर हा माझ्या जनांना पुढे नेला असं तू बोलतो. जैसा मैं प्रेज़ मूसा का साथ तुम्हारा साथ तूने वादा किया ना, तू मोशे बरोबर होता तसं त्याच्या संगती राहिला. देख उसका कपड़ा कितना मेल लगा है। बघ त्याच्या कपड्यावर किती घाण लागली आहे. तो एक कपड़ा में मेल लग गया तो इतना तक वाद विवाद अगर स्वर्ग में योशुआ के बारे में हो रहा है, हमारा आत्मीय बातों में प्रेज़ लॉर्ड हमारा हमें मेल लग चुका हर एक चीजों में, कितना तक वाद विवाद नहीं होगा स्वर्ग में। जर यहोशाच्या कपड्याला घेऊन जर सैतान एवढा परमेश्वराबरोबर वाद विवाद करे, तर मग आपल्या आत्मीय जीवनावर लागलेल्या सर्व डागांविषयी मेल्याविषयी किती उतना तो भयानक है शैतान। इतकं भयानक आहे सैतान. हमारा छोटी छोटी बातों को लेकर स्वर्ग में जाता है कंप्लेन करने। आपल्या एक एक छोटी छोटी गोष्टी घेऊन कंप्लेंट घेऊन ते स्वर्गात जातो परमेश्वराकडे. प्रेज़ लॉर्ड, Praise the पास्टर जी वो व्यक्ति ऐसा चल रहे, पास्टर हा व्यक्ती तसा ये व्यक्ति ऐसा हो रहे, ते व्यक्ती तसा ये आप होता. बोलते ना पास्टर को आके, हे गोष्टी आपण पास्टरला वैसे बोलतो. स्वर्ग में भी एक पास्टर बैठे, स्वर्गामध्ये देखील एक पास्टर उसका नाम है चीफ पास्टर, त्याचा खूप मोठे श्रेष्ठ चरवा श्रेष्ठ चरवा यीशु मसीह, येशू ख्रिस्त. उसका पास ये जाके हमें शिकायत करते हैं आपको और मेरा बारे में। त्याच्या जवळ जाऊन तुमच्या आणि आमच्या विषयी बोलत असतो. इसलिए इसे लिखा है, म्हणून असं लिहिलं हमें आहे, तुझे दुष्ट को जीतना है, तुम्हाला सैतानाला हमें दुष्ट जिंकायचंय. का एक कामों से तुम्हें जीतना है। सैतानाच्या हर एक योजनेपासून तुम्हाला प्रेज़ जिंकायचं. लॉर्ड, रोमी पत्र 7 किससे जीतना है हमें? रोमी पत्र 7 रोमी अध्याय. पत्र 7 अध्याय 23। रोमी पत्र 7 अध्याय 23 वचन. हाँ परंतु हाँ। मुझे अपने अंगों में हाँ। दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, हाँ। जो मेरी बुद्धि की हाँ। व्यवस्था से लड़ती है हाँ। और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, हाँ। जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, हाँ। मुझे इस मृत्यु की देह से हाँ। कौन छुड़ाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, एक्चुअली ये जो अवस्था है, ही जी परिस्थिती आहे, एक 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 विश्वासी की अवस्था है। एक विश्वासीची अवस्था आहे. विश्वासी कितना तक कोशिश करे, विश्वासी कितीही प्रयत्न केला तरी उसका जिंदगी से पाप हट नहीं सकते। त्याच्या जीवनातून पाप हटू नाही शकत. हाँ बोलेगा ऐसा है क्या? असं आहे का? ऐसा है, असं आहे, पौलुस बोलते हैं ऐसा है। असं पाऊलच बोलत आहे. छोटी सी एग्जाम्पल द्वारा आपको मैं एक उसको उदाहरण क्लियर देता करता हूँ. हूँ क्लियर करता हूँ क्लिअर करत आहे. हमें पे चलो, प्रभु ने यीशु मसीह हमें एक नया नियम दिया। येशू ख्रिस्ताने आपल्याला नवीन वाचा दिली आहे. वो कौन से नियम है ते कुठले नियम आहेत बता सकते हैं? तुम्ही बोलू शकता का? कोई भी। कोणी पण. प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए एक नया नियम दिया। प्रभू येशू ख्रिस्ताने विश्वासा लोकांना एक नवीन नियम दिलेला आहे. कौन सा नियम है वो? तो कुठला नियम आहे? हैं? एक दूसरे का साथ है, करेक्ट है, परंतु थोड़ा सा और क्लियर होना है। हाँ सिद्ध होना वो तो ठीक है, पर और थोड़ा क्लियर होना है। प्रेम है पर और थोड़ा क्लियर से बताना है। तेरी पड़ोसी को, तुझ्या हाँ, शेजाऱ्याला अभी बोलो, किसका समान? स्वतः समान. अपनी समान है ना। हाँ. ऐसा प्रेम होता है क्या आपको? असं प्रेम होता तो बोलो, होता करके बोलो। होत असेल तर हा म्हणा. अगर नहीं होता तो वो पाप है। जर ते नाही होतं तर ते पाप आहे. इसलिए पौलुस बोलते हैं, म्हणून पाऊलच म्हणत आहे, हमें इससे मुझे कौन छुड़ाएगा। यापासून मला कोण सोडवेल. ये विश्वासी का आखिरी स्टेज है ये। या विश्वासाचा शेवटचा पडाव आहे. इससे मुझे कौन हमें वास्तव में छुड़ाएगा। यापासून मला कोण छुटकारा देईल. प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा करने की इच्छा है, चांगले करण्याची इच्छा आहे. हमें बुरा मैं करना नहीं चाहता हूँ, मी वाईट नाही करू इच्छित. परंतु मैं जो इच्छा नहीं करता हूँ या गोष्टी मला नाही करायच्या, वही मैं करता हूँ, तेच मी करतो. वो मैं नहीं, ते मी नाही. मेरे अंदर छुपा गया वह पाप मुझे करवाते हैं। माझ्या आत्मा
त्यांच्यामध्ये लपलेला पाप ते करण्यासाठी मला इतावत सोडतो. नाते या गोष्टीपासून कौन मुझे छुड़ाएगा? यापासून मला कोण सोडवेल? ये दुनिया का कोई भी छुड़ा नहीं सकता. ह्या जगातला कोणी व्यक्ती सोडू शकत नाही. छोटी सी एग्जाम्पल. एक छोटस उदाहरण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन. मैं इसका पहले भी बोल चुका है. या सर्व गोष्टी मी पहिले पण बोललो आहोत. मेरी बच्चा को अगर कुछ हो जाएगा, माझ्या जर लेकराला जर काही झालं, उसको अस्पताल लेके भागेगा मैं, त्याला दवाखान्यात घेऊन मी पळेल, उसका आईसीयू में भर्ती करेगा मैं, त्याला आयसीयू मध्ये मी टाकेल, उसका ठीक होने तक उसका पास रहेगा मैं. त्याला चांगलं होऊसपर्यंत मी तिथं बसेल, मैं खाना तक नहीं खाएगा मी जेवण देखील घेणार नाही. जब तक डॉक्टर से अच्छा रिपोर्ट ना आए, जोपर्यंत चांगला रिपोर्ट येत तब नाही, तक मैं बैठते प्रार्थना करते रहेगा. तिथं बसून मी प्रार्थनाच करत राहील. अगर बीवी आया, पत्नी आली तरी थोड़ा सा बड़े का मटन खरीदा, थोड़ा खा लो. थोडस बनवलं आहे ते जेवण करून घ्या. आज फ्रेश मच्छी मिला है, चांगली फ्रेश मासे मिळाले. मैं सीधा तेरा बाप को खिलाओ जाके. मेरा बेटा इतना प्रॉब्लम है, मेरे को मच्छी खिला रहे तू. हे मला नाही तर हे सर्व तूच खाऊन घे. आमेन. नहीं खाएगा मैं. हे नाही खाऊ शकत मी. अगर बाजू के एक बच्चा का ऐसा प्रॉब्लम होएगा, जर बाजूच्या लेकराला जर असं काही झालं, मैं इसको उठाएगा, मी त्याला उचलेल, गाड़ी में भी रखेगा, गाडीमध्ये ठेवल, आईसीयू में भर्ती करेगा, आयसीयू मध्ये टाकून येईल, पैसा भी पे करेगा, पैसे पण देईल. और घर में आके बड़े के साथ मच्छी के साथ मैं खाना खाऊंगा. पण मी घरी येऊन चांगल्या रीतीने चांगलं जेवण जेवेल. वो दर्द क्यों नहीं होते मुझे? मग ते दुःख आपल्याला का नाही होत? बच्चे को, मेरा खुद की बेटा का इतना प्रॉब्लम होने के समय मुझे दर्द हो रहा था, मला आपल्या स्वतःच्या लेकराला झालं तर दुःख होतं. पर बाजू के बच्चे के बारे में जर बाजूच्या लेकराविषयी मैंने मला- बहुत कुछ किया उनके लिए, मी त्यांच्यासाठी खूप काय केलं, परंतु वो दर्द ही नहीं हो रहे. मला दुःख नाही होते. अगर दर्द नहीं हो रहे, जर दुःख नाही होते, समझने का, मग समजा हम स्वर्गीय वारिस नहीं बने. आपण स्वर्गीय वारिस नाही हम होणार. अभी भी वास्तव में पाप की बंधन में हैं. आपण आता आपण त्या पापाच्या बंधनात आहोत. आप बोलेगा फिर कब होगा ये? हे आता कसं होईल? होगा, होईल, होगा. होईल. छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूँ. एक उदाहरण सांगत आहे. आमेन. पत्रस हुआ तो यीशु मसीह को छोड़ के चला गया. पत्रस येशू ख्रिस्ताला सोडून निघून गेला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन. 21 अध्याय 21 यूहन्ना अध्याय. सुसमाचार, योहन्नाचा सुवार्तेचं पत्र मेरी याद से तो उसका 15 से शुरुआत है. 15 पासून इसे सुरू होतं. 15, ये यूहन्ना शिमोन का, यूहन्ना का पुत्र शिमोन. हाँ हाँ, पढ़ लीजिएगा. भोजन करने के बाद हाँ। यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हाँ। हे शिमोन, हाँ। यूहन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तुम इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। हाँ प्रभु, हाँ। तू तो जानता है हाँ। कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. यीशु मसीह ने क्या पूछा? येशू ख्रिस्ताने काय विचारलं? तू मुझे तू मला हैं? प्रेम रखता. प्रेम करता है? प्रेम करत आहे का? पत्रस ने क्या बोला? पत्रसने काय बोलला? प्रेम रखता करके बोला. प्रेम करतो म्हणून हे? बोलला का? तू तो जानता है. हाँ, क्या बोला जवाब? वो पढ़ना. प्रभु तू तो जानता है तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. यीशु मसीह ने क्या पूछा? प्यार. प्रेम. पत्रस ने क्या बोला? सतीश के बेटी प्रीति, है ना? प्रीति. यीशु मसीह ने पूछा, येशू ख्रिस्ताने विचारलं, तू मुझे प्रेम करता है क्या? तू मला प्रेम करतो का? वो प्रेम का ग्रीक भाषा बोले तो अगापे. अगापे प्रेम, अगापे इसका मतलब है हमें प्रेम के अलावा उसमें कोई जगह नहीं है. ग्रीक भाषेमध्ये बघितलं तर अगापे प्रेम म्हणजे निस्वार्थी प्रेम. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. परंतु पत्रस ने क्या बोला? पत्रसने काय बोलला? है? मैं तुझे प्रीति. प्रीति का मतलब है हमें ग्रीक शब्दों में फिले. फिले इसका मतलब है, अभी मैंने एक बार भी चले इसका सरमन ऑन माउंट पहाड़ी संदेश लेने का समय बोला था. पहाड़ी संदेश. मेरा पत्नी को मैंने बोला, हमें मैं बाकी सब लोगों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ. दासांनी त्यांच्या पत्नीला असे बोलले की मी तुझ्या सगळ्यांपेक्षा मी अधिक तुला प्रेम करतो. वो मेरी खिलाफ झाड़ू लेके मुझे भगा दिया. ते त्यांच्या विरोधातून पुढे उभे मैंने राहिले. क्या गलत बोला? मी काय चुकीचं बोललो? अधिक प्रेम अधिक, सर्वांपेक्षा अधिक ऐसा बोला ना? असंच बोललो ना मी. अधिक अधिक
तो कम किससे करते? कम कोणाबरोबर करत? निर्मला से, शशि से, हमें शांति से, पिछलोड हमें उससे, इससे, उससे बढ़कर मैं तुझे प्रेम करता हूँ। इकडे तिकडे दुसऱ्यांपेक्षा इसका मतलब इससे भी करते हैं, तिच्या बरोबर पण करत आहे. इनसे बढ़कर तुमसे करता हूँ। तो झाड़ू उठाएगा ना वो, ह्याच्यापेक्षा पण मी तुला प्रेम करतो म्हणून तर लोग कपट है, शांति से प्रेम करते हैं, जयललिता से प्रेम करते हैं? चलो कोई लोग वास्तव में हम बोलते हैं ना, मैं दुनिया से बढ़कर तुझे प्रेम करते हैं। कोणी इसका मतलब लोकं दुनिया से प्रेम करते हैं, बोलले तर काही इससे बढ़कर। काही जण असं बोलतात जगापेक्षातल्या गोष्टींपेक्षा पण मी तुझ्यावर प्रेम फर्स्ट नाइट का प्रेम में बहुत सारी आवाज होते हैं, पहिल्या रात्री मुंह से तोंडातून भरपूर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मी तुला खूप प्रेम करतो, उससे अधिक प्रेम करता हूँ। त्याच्यापेक्षा अधिक प्रेम अभी दोबारा जल्दी से भी मेरा पुण्य जनार्दन ऐसा मत बोलना। करतो. जनार्दन भाई असं बोलू नका. हाँ, तो पता नहीं तेरी क्या हालत होगा। माहित नाही मग तुमचं काय होईल. कभी बोलना नहीं, असं कधी बोलायचं नाही. उस दिन झाड़ू उठाएगा नहीं, पर ग्लास दूध लेके आता ना, तेरी सिर में अरकल से मारूंगा तेरे को। हो तो ग्लास घेऊन तुझ्या डोक्यात मारे. आमीन। इससे पूछा बाकी हर तुम अगापे बोले तो प्रेम के अलावा कुछ है नहीं इसमें। त्याच्यामध्ये लिहिलं त्याच्यापेक्षा निस्वार्थी प्रेम पर आहे. ये बोल रहे फिले, हे बोलत आहे फिले. जैसा ये लड़की लड़का आपस में मिलते हैं, जसं मुलगा आणि मुलगी एकत्र कैसे बात करते हैं? कसं बोलतात? आइए लव यू लव यू बोलते हैं कि नहीं? बोलतात की नाही? हाँ, मैं इतना ये प्रेम यीशु मसीह के साथ एवढंच प्रेम आहे. पत्रस को पत्रस एवढं प्रीति। प्रीती. दोबारा यीशु ने पूछा, परत पुन्हा येशू ख्रिस्ताने तू मुझे विचारलं, प्रेम करते है क्या? तू मला प्रेम करतोस का? तभी भी बोला, तेव्हा पण बोलला, मैं तुझे प्रीति रखता हूँ, तू जानता है। मी तुला प्रीती करतो हे तू जाणत आहे. तीसरा बार यीशु मसीह ने क्या बोला? तिसऱ्या वेळेस येशू ख्रिस्ताने विचारलं. हाँ, उसने तीसरी बार उससे कहा, हाँ। हे शिमोन, ये शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, ये यूहन्ना की पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? अभी प्रेम नहीं बोला, आता प्रेम नाही बोलला. यीशु उधर कर आया। येशू उतरून आले. आपकी और मेरी स्टेज में वो उधर कर आते हैं। आपल्या तुमच्या आणि माझ्यासाठी तो उतरून येतो. यही हमारे यीशु मसीह की विशेषता है। हेच आपल्या येशू ख्रिस्ताची एक तू विशेषता कौन आहे. से गड्ढे में पड़ा है, तू कुठल्या खड्ड्यामध्ये उस पडला होता? गड्ढे में उधर कर आएगा वो। ते त्या ठिकाणी उतरून येतील. अभी पूछ रहे, आता विचारत आहे, ये यूहन्ना की पुत्र शिमोन, हे योहानाचे पुत्र शिमोना, तू मुझे प्रीति रखते क्या? तू मला प्रीती करत आहे का? तब तक टूट गया प्रेज लॉर्ड पत्रस। तोपर्यंत पत्रस तुटून गेला. उसके बाद यीशु मसीह ने एक बात तो बोला, तेव्हाच्या नंतर येशू ख्रिस्ताने यही हमारा उत्तर है। हेच आपलं उत्तर आहे. पढ़ के सुनाए। वाचूया. यूहन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? हाँ। पत्रस उदास हुआ हाँ। कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा है, हाँ। क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? हाँ। और उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। तू तो सब कुछ जानता है, हाँ। तू यह जानता है कि हाँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। मेरी भेड़ों को चरा। हाँ। मैं तुझसे उसके बाद जो बात है ना, यही वास्तव में हमारा जिंदगी के मस्तक के प्रीति अदरवाइज प्यार में जीतने के मस्तक अभी जो बोलने वाला है। हाँ, हे मैं- सर्व- हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हाँ। जब तू जवान था, जब तू जवान था, जेव्हा तू तरुण होतास, हाँ। तो अपनी कमर बांधकर अपने कमर बांध कर आपल्या कमरेला कसून जहाँ चाहता था, जहाँ तू चाहता था, तू जिथं चाहत होता वहाँ फिरता था। अपना सेल्फ, अपनी कमांडमेंट, आपल्या मर्जीनुसार, अपनी इच्छा, आपली इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार आपल्या इच्छेच्या अनुसार प्रेज हम जीवन जिया। आपण जगलो. यीशु मसीह में रखे, येशू ख्रिस्तामध्ये असून, यीशु मसीह में रखे येशू ख्रिस्तामध्ये असून अपना जीवन जिया। आपलं जीवन जगला. आमेन। परंतु परंतु जब तू बूढ़ा होगा, जब तू बूढ़ा होगा, तेव्हा तू म्हातारा होशील, तब अपने हाथ फैलाएगा अपना हाथ फैलाएगा तुझ्या हातांना पसरशील, और दूसरा दूसरा आणि दुसरं तेरी कमर बांधकर तेरी कमर बांधेगा। आणि कमरेला बांधशील, जहाँ तू ना चाहेगा, यहाँ तू चाहता नहीं है, तू जे गोष्टी चाहत नाही, वहाँ तुझे ले जाएगा। उधर तुझे ले जाएगा। आणि मी तिथे तुला घेऊन जाईल. आमेन। किसके बारे में? ते कोणाविषयी आहे? इसको बोलते आत्मा से चलना, आत्मा से जीना। ह्यालाच म्हणतात आत्म्याने चालणं आणि जगणं. आमेन। आमेन। अभी तक हम अपने आप को जी रहे,
आपण आतापर्यंत स्वतःच जगत आहे. परंतु हम आत्मीय विषय में बुढ़ा हो जाएगा. जेव्हा आत्म्या विषयामध्ये आपण म्हातारे हो, आत्मा के विषय में हम बहुत पक्का बनेगा. तेव्हा आत्म्याच्या विषयामध्ये आपण एकदम पक्क बनू. दूसरा व्यक्ति कमर बांधेगा. कंबर आपण बांधूया. पवित्र आत्मा कमर बांधेगा. पवित्र आत्मा कंबर बांधे. प्रभु का वचन के द्वारा कमर बांधेगा. प्रभूच्या वचनाच्या अनुसार कंबर जो बांधे. तू इच्छा नहीं करते जे इच्छा तू नाही करत वहां से तुझे चलाएगा. त्यातून तुला चालावं लागेल. आमेन. आमेन. तभी हम वास्तव में ये प्रेम हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा. तेव्हाच हे प्रेम आपल्यामध्ये वाढायला लागेल. हम बोलेंगे यीशु मसीह के लिए मरने के लिए मैं तैयार हूं. आपण येशू ख्रिस्तासाठी मरायला देखील तयार हो. पौलुस बोलते हैं पौलुस म्हणतो, मेरी मरण के दिन तक मैं जान चुका हूं. मी माझ्या मरणाचा दिवस देखील मेरा जाणला मरने आहे. की बात तो मैं जान चुका हूं. मी माझ्या मरणाचा दिवस देखील जाणला आहे ऐसा लिखा है. असं लिहिलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. हम यीशु मसीह के लिए कुछ भी बनेगा. आपण येशू ख्रिस्तासाठी आपण काही करू. अगर आपको बोलेगा तुम्हाला जर सांगितलं गेलं कैसे भी करके सेवा करो, कसं पण करून तुम्ही सेवा करा, मैं जाता हूं पास्टर. हा पास्टर मी जाणार, ये नहीं बोलेगा. हे नाही बोलणार. स्कूल नहीं है, शाळा नाहीये, पानी नहीं है, पाणी नाहीये, घर नहीं है, घर नाहीये, प्रे संभालने वाले नहीं, सांभाळणार विश्वासी नहीं, विश्वासी कोई नाही, भी नहीं है, प्रीती नाही, दर्शन देता नहीं है, दर्शन देत नाही, नो कंप्लेंट. नाही काय कुठल्या गोष्टी असणार. आप जाएगा. तुम्ही जाताल. प्रेज द लॉर्ड. विश्वासी बोलेगा विश्वासी बोलत कोई भी अवस्था में भी कुठल्या पण व्यवहारात परमेश्वर को महिमा करके जिएगा. परमेश्वराची महिमा करत ते जगतात. चाहे कष्ट हो, चाहे दुःख नष्ट असो, हो, नष्ट हो, दरिद्र हो, दारिद्र्य असो, अकेलापन हो, एकटापण असो, कोई भी बात हो, कुठली पण गोष्ट असू दे, परमेश्वर के लिए जिएगा. परमेश्वरासाठी जगल. तभी हम वास्तव में तेव्हाच आपण जय प्राप्त करू. पाप की इच्छा से पापाच्या इच्छा जो हमारे शरीर में बसते हैं जब आपल्या शरीरात वास उससे आप आहे, जीतेगा. त्याच्यावर आपण जय प्राप्त करू. प्रेज द लॉर्ड. तब यीशु मसीह के देता चिल्लाएगा हम, तेव्हा आपण येशू ख्रिस्तासाठी हे मरण, हे मरण, तेरा जय कहाँ है. तुझं जय कुठं आहे. हम किसी को भी डरेंगे नहीं, आम्ही कोणाला घाबरवणार किसी नाही, बात तो भी हारेगा नहीं. हम कुठल्याच गोष्टीमध्ये हरणार चाहे नाही. कोई भी पहाड़ आ रहे हमारे सामने, कुठला पण डोंगर येऊ दे आमच्या हम समोर, कृपा कृपा बोल के आगे बढ़ते रहेगा. आपण कृपा 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 बोलून पुढे चालूया. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आप किसी बातों के डरेंगे नहीं. आपण कुठल्याच गोष्टीला घाबरणार नाही. आमेन. आमेन. क्योंकि मालूम है आपको, तुम्हाला माहिती आहे मेरी उंगली पकड़ा मैं नहीं, माझा बोट पकडणं मैं मी उंगली नाही. पकड़ा पर चलो कोई इंसान नहीं, माझा बोट पकडणार मेरी कोणी उंगली मनुष्य पकड़े नाही. कोई भी गवर्नमेंट नहीं, कोणी सरकार नाही. मेरी उंगली पकड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर. माझ्या हाताला धरून चालणारा सर्व तभी शक्तिमान इस परमेश्वर आहे. बातों से आप जय पाएगा. तेव्हाच तुम्ही या सर्व गोष्टीवर जय प्राप्त करतात. इतना जल्दी नहीं होगा, एवढं लवकर नाही होणार, थोड़ा समय जाएगा. थोडा वेळ लागेल. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर का नाम का महिमा हो. देवाच्या नावाचा महिमा. और हम किससे जीतना है, आपण आज कोण जितायचा. हम एक वचन पढ़ेंगे. एक वचन वाच. 1 कोरिन्थियन चैप्टर पहिल्या कोरिन्थीचं 15 पुस्तक अध्याय का 15 अध्याय 32. 32 वचन. हाँ. यदि हाँ. मैं मनुष्य की रीति पर हाँ. इफिसुस में हाँ. वन पशुओं से लड़ा हाँ. तो मुझे क्या लाभ हुआ. हाँ. यदि हाँ. मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे हाँ. तो आओ हाँ. खाए पिए हाँ. क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे. हाँ. धोखा न खाना. प्रेज द लॉर्ड. मैं मी वन पशु के साथ युद्ध की. मी वनपशूंसाठी युद्ध केलं. ये कौन सी पशु है. हे वनपशु म्हणजे काय. प्रेज द लॉर्ड. ये कोई भैंस है क्या. हे कुठे म्हस आहे. म्हशी- नहीं तो कुछ म्हैस आहे क्या का? बोलते हैं, ये जंगली सांड देखा. जंगली सांडाला पाहिलंय सर का? बहुत शक्ति है उनको. त्याच्यामध्ये खूप ताकद असते. हमको यही बोला गया है तुम जंगली सांड का जैसा शक्ति होगा तुझे. असं आपल्याला उपमा दिली गेली की तुम्ही जंगली सांड पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ जीने वाला एक विश्वासी को वास्तव में जंगली सांड के साथ उपमा किया गया है. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीद्वारे चालत असणाऱ्या जंगली सांडच्या द्वारे आपल्याला उपमा अभिषेक केली की आहे. शक्ति वो जंगली सांड से बढ़कर है. अभिषेकची शक्ती त्याच्यापेक्षाही अधिक आहे. ये सांड के बारे में बोला गया. त्या सांडविषयी बोललोय ये का? कौन सी वन पशु है. हे कुठलं वनपशु आहे. ये एक्चुअली हे अर्थात गलत उपदेश करने वाला चीजों को आपको जीतना है. चुकी इच्छा उपदेशापासून तुम्हाला वाचून राहणाऱ्या गोष्टी आहेत. परेश बोलेगा परंतु येशू ख्रिस्त बोले हमें दूधों को आराधना करना होगा.
दूतांना आराधना करावी लागेल. आम्ही साधु की बोलेगा साधूंना बोलेल. कोई हमें नरक नहीं है, कुठलंच नरक हमें नाहीये, कोई दूध नहीं है, कुठलंच दूत हमें नाहीये, कुछ भी नहीं, सैतान नहीं है. शैतान नाहीये. हमें ऐसा उपदेश देने वाला वास्तव में साधु के लोग. असे उपदेश देणारे खूप साधू लोक आहेत. परिच्छेद न किया तो वास्तव परमेश्वर के निकट बन सकता है करके बोलने वाला यहूदी धर्म, स्वतःला खतना करून करणारे गोष्टीविषयी पण सांगणारे लोक यहूदी लोक आहेत. त्रित्व परमेश्वर की त्रित्व वास्तव निश्चित करने वाला प्रेज द लॉर्ड, हमें ओनली जीसस, फक्त येशू ख्रिस्ताला मानणारे लोक पण आहेत. पवित्र आत्मा ही नहीं, आमेन, इधर ऐसा बोल के करने वाला ब्रदरन लोग. एक संस्था आहे जी फक्त भाऊंची आहे, ती पवित्र आत्मा आहे फक्त एवढं. यीशु मसीह केवल सृष्टि है करके बोलने वाला यहोवा विटनेस, यहोवा विटनेस जे येशू ख्रिस्त म्हणजे सृष्टिकर्ता आहे फक्त बोलणारे लोक. हमें यीशु मसीह येशू ख्रिस्त एक स्त्रियों में पैदा हुआ है. एका स्त्री बरोबर पैदा अभी झाला यीशु मसीह एक स्त्री का रूप लिया है बोलने वाला, आमेन, सर्वशक्तिमान की कलीसिया. सर्वशक्तिमान अशी कलीसिया आहे की ते त्यांनी स्त्रीचं रूप घेतलेलं आहे. ऐसा भिन्न भिन्न मृग वास्तव में पृथ्वी पर है. असे भिन्न भिन्न बोलणारे असे खूप जण आहेत. वन पशु, वन पशु है. यू हाउ टू, आपको वास्तव युद्ध करना है उसके हे साथ, तुम्हाला याच्याबरोबर युद्ध करायचं आहे. प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थनेच्या द्वारे, वचन के मनन के द्वारा, वचनाच्या मनाच्या वचन की द्वारे, सच्चाई के द्वारा, वचनाच्या सत्यतेच्या वचन के द्वारे, प्रकाशन के द्वारा, वचनाच्या प्रकाशाच्या पवित्र द्वारे, आत्मा का शक्ति के द्वारा पवित्र आत्म्याच्या आपको सामर्थ्याद्वारे लड़ना है. तुम्हाला युद्ध करायचंय. हमें कुछ समय पहले कुठला काही दिवसापूर्वी हमें कुवैत से, सॉरी, कतर से एक मैसेज आया मुझे. कतारवरून दासांना एक संदेश आला. पास्टर जी, पाळक साहेब, ऐसे तो वचन है, एक असं वचन आहे, उसका अर्थ हम नहीं समझ रहे, त्याला अर्थ आम्ही समजत नाही. अब उसको हमको समझाओ. ते आम्हाला समजू. ऐसा कैसे लिखा है? असं कसं लिहिलं आहे? जो जिसका पास तलवार नहीं है, ज्याच्या हातामध्ये तलवार नाही, अपना कपड़ा भेज दे आपले कपडे और विकून तलवार मोल दे. आणि ती तलवार घे. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. तब यीशु मसीह को बोला चेले ने, येशू ख्रिस्ताच्या शिष्यांनी बोललं, प्रभु परमेश्वरा, इधर 2 तलवार है. इथं 2 तलवार आहे. यीशु मसीह बोलता काफी है, हे होऊन जाईल, काफी है. हे पुरे. ये कहाँ लिखा है? हे कुठे लिहिलं आहे? लोक का सुसमाचार में लिखा है. हे लूकाच्या पुस्तकामध्ये लिहिलंय. 22 अध्याय में, मेरी याद से तो 22 अध्याय 38 से लिखा है कुछ, है ना? 22 अध्यायामध्ये असं काही है ना? लिहिलं आहे. इज इट 38 20 22 22 का, 22 का 38 36 35 इज इट 35. ओके, आप घर जाके पढ़ना. मैं इसके बारे में प्रेस यूट्यूब में इसका पढ़े है, इसके बारे में भाषण दे चुका है. YouTube मध्ये ह्याच्याविषयी बोललं गेलेलं आहे. हमारी बद्र मिनिस्ट्री के यूट्यूब में प्रेस लॉर्ड आपका, आमेन, इसका हमें अर्थ मिलेगा. मैं 1-1.5 घंटा का प्रेस लॉर्ड भाषण इसके बारे में दे चुका है. दासांनी आपल्या मिनिस्ट्रीचं जे बेथलेम फेलोशिप मिनिस्ट्रीचं जे चॅनल आहे त्याच्यामध्ये ह्याच्याविषयी प्रचार केला ये बात तो मैं बोल के प्रेस लॉर्ड, लोग क्रिश्चियन लोग आजकल तलवार उठा के युद्ध कर रहे हैं. ह्या गोष्टीला बघून ख्रिस्तीय लोक तलवार उचलून आता युद्ध करायला लागले. ऐसी सी बात तो में दुनिया में हो रहा है, अशा सर्व गोष्टी जगामध्ये होत क्योंकि आहेत. कुछ सच्चाई को मालूम नहीं पड़ रहे, काही वजन की गहराई पता नहीं चल रहे. वचनाच्या खोल गोष्टी माहिती नाही. भाई चलो, अगर वजन की हमें शक्ति सामर्थ्य नहीं पड़े तो हम फूल में पड़ेगा. ऐसा बात है. मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय के 29 में लिखा गया, तो पढ़ लेके पढ़ेंगे इस वाक्य. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र हाँ। और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, हाँ। इस कारण भूल में पड़े हो. आमीन, प्रेज द लॉर्ड. पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के सामर्थ्य के ना जाने के कारण बहुत सारे लोग भूल में पड़े. पवित्र शास्त्राच्या सामर्थ्याच्या गोष्टी न जाणण्यामुळे लोक चुकीच्या गोष्टींमध्ये फसले आहेत. पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के लिए आपको प्रार्थना करना है. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे वचनाचं प्रकाशन मिळण्यासाठी तुम्हाला प्रार्थना करायची मैं आहे. बोलने वाला एक वचन प्रेज ऐसा ही प्रेज काके पेड़ नहीं भरने का, आप दासांनी दिलेलं वचन फक्त खाऊन आपलं पोट नाही भरायचं. घर में जाकर परिशोधना करने का, घरी जाऊन ते शोधायचं, मनन करने का. मनन करायचं. ये दाढ़ी और बदलापुर के जितने जो कब समझा ये सही है क्या? ह्यांनी जे काय प्रचार केला हे बरोबर आहे का आपल्याला ऐसा परखायचं. लिखा है. असं लिहिलेलं आहे. प्रकाश प्रेरित गीता 17 अध्याय का 11 वाक्य. प्रेषितांच्या पुस्तकामध्ये असं लिहिलेलं आहे. 11 वाक्य. ये लोग या। थिस्सलुनीके के यहूदी से भले थे, हाँ। और उन्होंने बड़ी लालसा से हाँ। वचन ग्रहण किया, हाँ। और प्रतिदिन हाँ। पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे हाँ। कि
कि ये बात यही है कि नहीं? ये बात जो बोला गया वही नहीं, ये आपको घर में जाके परिशोधना करना है. हे जे काय प्रचारित वचन तुम्हाला सांगितलं जातं तुम्ही घरी जाऊन त्याची शोध घेणं तुमचं अगर काम आपको आहे. पढ़ना नहीं आता है, तुम्हाला जर वाचता नाही अब जो येते, अगर घर में आपको पढ़ना वाला है उससे बोल के हमें सुनने का है. तुम्हाला जर वाचता येत नाही तुमच्या घरात कोणाला वाचता येतं त्याच्या पकडून तुम्ही वाचून परिशोधना हमें करा. ऐसे से गंदा उपदेश दुनिया में है, अशा सगळ्या काही चुकीचे उपदेश इससे आहेत. लड़ना है हमें. तुम्हाला ह्याच्याशी युद्ध करायचं आहे. लॉर्ड Praise the Lord. प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है. प्रभूच्या वचनामध्ये असं पहला लिहिलंय. यूहन्ना पहिलं यूहन्ना 4 अध्याय का 13 वाक्य पढ़ के सुनाए. 13 वाक्य वाचूया आपण. इसी से हम जानते हैं कि हाँ। हम उसमें बने रहते हैं हाँ। और हम में हाँ। क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड. अगर हम उसमें बने रहे तो आपण त्याच्यामध्ये जर बनून हर राहिलो, बात समझने के लिए त्याच्या सगळ्या गोष्टी उसका समजण्यासाठी आत्मा हमें दिया गया है. त्याचा आत्मा आपल्याला दिला गेला आहे. उस आत्मा का द्वारा त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे अब हर सच्चाई पता चलेगा. हर एक सत्य गोष्ट तुम्हाला माहिती पहले पडेल. मुझे भी मालूम नहीं था. त्यांना पहिले माहिती मैं नव्हतं. डेक्स बाइबल रेफर किया. डेक्स बायबल त्यांनी हे केलं. वो वाक्य के बारे में लिखा है. त्या वाक्याच्या विषयी लिहिलं वो आहे. केवल एक अलंकारिक भाषा है. हे अलंकारिक भाषा आहे. पर मैं तो छोड़ा नहीं. मी तर सोडलं नाही. अलंकारिक भाषा थोड़ी यीशु मसीह बिना मतलब से ऐसा बोलेगा क्या? येशू ख्रिस्त असंच काही बोलणार नाही. मैं प्रभु के सानिध्य में बैठा, परमेश्वराच्या सानिध्यात जात पवित्र बसले. आत्मा मुझसे बातें किया. पवित्र आत्म्याने त्यांच्याशी बोलले. बातें किया बात मैंने एक नोट में लिखा मैं. पवित्र आत्म्याने जे काही गोष्टी त्यांना और प्रगट केल्या कतर में त्यांनी रहने लिहिलं. वाला प्रेज द लॉर्ड उस संस्था को मैंने भेजा. ह्या सर्व गोष्टी कतार मध्ये असलेल्या संस्थाला पाठवलं हमें त्यांनी. प्रेज के बाद नेक्स्ट संडे प्रेज ये वचन उठा के अपने लोगों के लिए बात किया. त्यांनी दुसऱ्या संडेला त्यांनी हेच वचन घेऊन आपल्या लोकांशी बातचीत केली. आपका पवित्र आत्मा सब कुछ आपको समझाएगा. पवित्र आत्मा तुम्हाला सर्व काही गोष्टी वचन में प्रगट छुपा करेल. गया एक अर्थ आपको बताएगा. वचनामध्ये लपलेल्या सर्व रहस्यमय गोष्टी तुम्हाला प्रगट परमेश्वर का करेल. नाम का महिमा हो. देवाच्या नावाचा हम महिमा. उसके बाद 7वां आता सात हमें किससे वास्तव में लड़ना है. आपल्याला कोणाबरोबर लढायचं आहे? यूदा का किताब यहूदाचं पुस्तक पहला अध्याय का पहिला अध्याय 3रा वाक्य 3रं वाक्य. पढ़ लीजिएगा. हे प्रियो, हाँ। जब मैं तुम्हें हाँ। उस उद्धार के विषय में लिखने में हाँ। अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, हाँ। जिसमें हम सहभागी हैं, हाँ। तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि हाँ। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो हाँ। जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा एक गया ही था। बार सौंपा गया हुआ इस विश्वास के लिए वास्तव में आपको लड़ना है. एकाच वेळा सोपवलेली विश्वासाची गोष्ट तुम्हाला सांभाळायची आहे. ये विश्वास बार बार हमें आपको नहीं देगा. वारंवार तुम्हाला हा विश्वास सोपवला आपको जाणार एक नाही. ही बार दिया गया है. एकच वेळा मिळणार. एक ही बार यीशु क्रूस पर चढ़ गया है. एकच वेळा येशू ख्रिस्त क्रूसावर एक ही गेले. बार यीशु मसीह पाप से छुटकारा दिया है. एकच वेळा पापापासून एक छुटकारा ही बार दिला. प्रवेश मसीह ने काम किया है. एकच वेळा येशू वो ख्रिस्त बार बार नहीं करेगा. पुन्हा पुन्हा काम हम भी नाही बार बार करणार. उसको क्रूस पर चढ़ाने वाला नहीं बनाने आपण का. वारंवार वधस्तंभावर त्याला चढवतो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. क्योंकि एक ही बार सौंपा गया विश्वास है. एकाच सोपवलेली विश्वासाची इसकी गोष्ट गहराई समझने का त्याची एकदम गहन गोष्ट समजायची आहे. मेरे को बहुत दुख लगता है. मला खूप दुःख वाटतं. कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो काही प्रॉब्लेम झाला तरी लोग विश्वासी पहला क्या करते हैं मालूम है? पहिले विश्वासी लोक काय करतात माहितीये का? बोलिए क्या करते हैं? आप ही करते तो आप लोग बोलिएगा. तुम्ही करता क्या तुम्ही करते? बोला. तुम्ही काय करता? हैं? कुछ भी हुआ तो आप पहला क्या करते हैं? तू काही झालं तर तुम्ही पहिलं काय करता? नहीं मालूम. नाही माहिती तुम्हाला? पहले कलिसिया जोड़ते हैं. पहिली मंडळी सोडता. तो चलो कुछ भी हो, काही झालं, पास्टर का अगर विश्वासी का झगड़ा हो, पास्टर आणि विश्वासामध्ये काही जर अनबन झाली, मला क्या मैं नहीं आएगा. मला नाही यायचंय. इसका मतलब तुम पास्टर का विश्वास में अभी तक जी रहा है क्या? आतापर्यंत तुम्ही पालकाच्या विश्वासामध्ये जगता का? वड़केड़ते रामनगुट्टी सुब्रन बोस पास्टरांच्या नावाने नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा. उसके लिए ये 4-5 बार करना पड़ेगा. हमें भाई चलो किसका विश्वास में? कोणाच्या विश्वासामध्ये जगता? कलिसिया क्यों जोड़ते? कलिशा का सोडता? कलिसिया ने क्या किया? मंडळींनी काय केले? यीशु मसीह ने क्या किया? येशू ख्रिस्ताने काय केले? Praise the Lord. Praise the Lord. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. असं भरपूर लोक आहेत. इसको बाइबल कहलाने वाले हम एक नाम है. बायबल मध्ये एक लिहिलेली गोष्ट आहे, बलहीन लोग. बलहीन लोक. ये लोग बलहीन है. बल नसलेले लोक म्हणजे शक्ती ताकद नाही त्यांना. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. आपको मालूम है हमारे कुलाबा कलिसिया में क्या हुआ? आपल्या कुलाबा मंडळीमध्ये काय झालं माहिती मेरे को आहे एक गंदा एक प्रेज द लॉर्ड एक हैबिट है.
पास्टरने एक चुकीची गोष्ट आहे मैं ऐसा करते रहते ते हैं। वारंवार असं करत पता राहतात. नहीं आप कितना बार देखा, मुझे नहीं मालूम, तुम्ही किती वेळा तुम्ही पाहिलं हे माहित नाही. क्योंकि कारण मुझे रात को नींद बहुत कम होता है। कारण पास्टर साहेबांना झोप फार कमी असते. ट्रेन में मैं सोते रहता है, ट्रेन मध्ये ते झोपतात. तो एक तरह सिर वैसा रख के सोते में, मग त्या एका बाजूला डोकं करून तो एक झोपतात. तरह से वास्तव में प्रेज द लॉर्ड उस नस से बैठे रहते हैं। एकाच ठिकाणी ती नस आखडली जाते. मैं उसको सीधा करने के लिए ते सरळ करण्यासाठी मुझे 4-5 बार ऐसा करना पड़ता है। ते असं वारंवार करत राहतात. मग एक बार मैं देखा, मी एकदा पाहिलं, एक विश्वासी 2-3 हफ्ता से चर्च में नहीं आ रहे, 2-3 हप्त्यापासून एक विश्वासी येत नाहीये. उसका नाम है, त्याचं पता नहीं नाव वो आहे? सुनेगा नहीं, सुनने दो उल्लू का पट्टा, ऐकलं तरी सुनने दो उसको। ऐकू द्या. हाँ, क्या नाम है उसका? लॉरेंस लॉरेन्स ब्रदर, लॉरेंस, कोलाबा का लॉरेंस, कुलाबाच्या मंडळी सुनेगा पता नहीं। कलीसिया जोड़ दिया। मंडळी सोडून टाकली. 2-3 हफ्ते होने के बाद में मैं बोला क्या हुआ लॉरेंस भाई, क्या हुआ? मी 2-3 हप्त्यानंतर त्याने विचारलं, भाऊ काय झालं?" मैं उसके घर में गया, त्यांच्या घरात गेले. बोला ब्रदर आप कलीसिया क्यों जोड़ा? तुम्ही मंडळी का सोडली? क्यों कलीसिया जोड़ा करके पूछने के लिए आया अभी? आता कलिशा सोडली म्हणून विचारायला आले का? हाँ, मैं पूछने के लिए, क्या बात है, क्यों कलीसिया का जोड़ा? सोडलं म्हणून विचारायला मी- आप मेरे सामने तुम्ही माझ्या उसको समोर देखे त्याला बघ, तिला बघून ऐसा किया ना? असं केलं ना. मेरे ब्रदर मेरे गर्दन का प्रॉब्लम है, त्यांनी पाय साहेबांनी सांगितलं माझ्या मेरे गळ्याला नस problem- को सीधा करने के लिए मैंने ऐसा किया था। माझ्या गळ्याला नीट तेरे को क्या लग रहा था? तुला काय वाटलं? नहीं 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 नहीं, नाही नाही ये नाही, झूठ बोल रहे आप। तुम्ही खोटे बोल. पात्र होते भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाळक असताना तुम्ही असं खोटं नाही लो मेरे को बोल. झूठा भी उन्होंने बोल दिया। मला खोटं पण ठरवलं त्यांनी. तब से मैंने सोच कर रखा है, तेव्हापासून पालक साहेबांनी विचार करून कोलाबा कलिसिया में कुलाबा कलिशा मेरा गर्दन ऐसा है तो भी चलेगा, मगर उसको सीधा करने के लिए जाएगा नहीं, त्यांची मान जरी अशी असली तरी ते सरळ करायला जाणार नाही. उसको सीधा करने जाएगा नहीं। त्याला सरळ करण्यासाठी मेरी गला ऐसे ही रहना दो, असंच असू दे. फिर भी चलेगा। चालेल. ये बेरहीन कमजोरों के सामने मेरी गला सीधा करने जाएगा नहीं। या बलहीन लोकांसमोर असंच असू दे. ऐसे भी बातें ब्रदर, अशा पण गोष्टी आहेत. चलो कलिसिया छोड़ दिया, मंडळी सोडून टाकली. बोलते मेरे को देख के आपने ऐसा कर दिया, बोलते असं बघून केलं असं बोलत आहे. इसका बेरहीन जादी बोले तो फिर क्या बोलेगा? आता ह्याला बलहीनता नाही म्हणायचं तर काय हर बोललं कुछ पाहिजे? भी है तो आके बात करना रे, काय असेल तर येऊन बोला. हिम्मत है तो बात कर, येऊन बोला. विश्वास है तो बात कर। विश्वास आहे तर बोला. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. ऐसा भी बात है, अशा पण गोष्टी आहेत. परमेश्वर का नाम का महिमा हो। देवाच्या नावाचा महिमा असेल. हमें प्रेज द लॉर्ड, हम विश्वास के वास्तव में लड़ना है। हमें आपल्याला विश्वासासाठी लढायचं आहे. कुछ भी बात हमारी जिंदगी में आएगा, आपल्या जीवनात काही गोष्टी येऊ दे, हमें उससे लिए हमको लड़ना है। त्याच्यासाठी युद्ध हमारा करायचं. विश्वास छोड़ना नहीं, आपल्याला विश्वास सोडायचा कलिसिया छोड़ना नहीं। मंडळी सोडायची आपके बारे में कलिसिया छोड़ने के बाद कितने लोगों को परेशान होता है। नाही. मंडळी सोडल्यानंतर कित्येक लोकांना परमेश्वर जिस कलिसिया में रखा गया है उसी कलिसिया में उसको बढ़ना है। तुम्हाला ज्या ठिकाणी रवलं गेले देवाने तुम्हाला तिथे अगर राहायचं तूने आहे. कलिसिया बदल दिया, तुम्ही मंडळी सोडली, गया काम तेरा। मग गेलं काम. ऑरेंज खेती केवल प्रेज द लॉर्ड नासिक और नागपुर की मट्टी में होता है, आम प्रेज द लॉर्ड नडेवाड़ी में नहीं चलते। संत्रीची जी शेत आहे फक्त नागपूर आणि नाशिक मध्ये होईल, नळेवाडी मध्ये नाही होणार. हमें आलू बटाटा प्रेज द लॉर्ड इधर मुश्किल है, इथं होणं मुश्किल आहे. परंतु वास्तव में प्रेज द लॉर्ड नासिक में पक्का है। नाशिक मध्ये पक्का आहे. यूपी के किधर भी जाके प्रेज द लॉर्ड आलू का ऐसे छोड़ दो, यूपीच्या ठिकाणी हे बटाटा कुठेही टाका तो येणारच. है ना ब्रदर? हैं? हाँ देखा कितना खेती है तुमको, बटाटा के कितने हैं? बटाटा मेरे को मत देना क्योंकि मैं सो गया तो मेरे पीछे सोता नहीं है। मेरे को मत देना बटाटा, बाकी कुछ भी दे दो मैं खाऊंगा, बटाटा मत देना मेरे को, मैं सो जाएगा। उसके माँ ने बोला है देखियो मैं बेटा सो गया, हमारे बेटा का पीछे नहीं सोया अभी तक, ऐसा बोलते हैं। आमीन। मेरी कहने की मतलब है माझा सांगण्याचा अर्थ आपने आहे, पाया वो उस विश्वास के गौरव को आप समझने का, तुम्ही प्राप्त केलेल्या त्या विश्वासाचा कितना बड़ा विश्वास तो वास्तव में प्रेरित आपने पाया है। तुम्ही किती बहुमूल्य कितने विश्वास लोग उसके लिए अपने लहू बहाया है उस विश्वास को रखने के लिए। किती लोकांनी ते रक्त वाहिले है विश्वासासाठी। प्रेज द लॉर्ड।
थोड़ा बहुत कलीसिया में ऐसा हुआ करके बोले तो प्रेस हम कलीसिया छोड़ देते। तो थोडंसं मंडळीत काय झालं की आपण हमको परमेश्वर का वचन बोलते प्रेस लोग कमजोर लोग है, बलहीन लोग है। परमेश्वराचं वचन सांगतं की हे बलहीन लोक आहेत, पर बलहीन लोगों को हमको पाने के लिए क्या करने का, आपल्याला त्यांना प्राप्त करण्यासाठी काय करायचं आहे, क्या करने का काय करायचंय नहीं मालूम। बलहीन वालों को पाने के लिए हमें क्या करना है, कमजोर असलेल्या लोकांना आपल्याला प्राप्त करण्यासाठी काय करायचंय? हैं? हाँ, हम उसी का जैसा बलहीन बनना पड़ेगा। त्याच्या सारखंच आपल्याला हा कमजोर होऊन पुढे चालायचंय, मैंने ऐसा लिखा है, असं लिहिलंय। पढ़ेंगे थोड़ा। थोडं वाचूया। पहला कुरिन्थी पहिलं कोरिन्थी 9 अध्याय 9 अध्यायाचं 15-16 से पढ़ना शुरू, सॉरी 19 से पढ़ना शुरू करो। 19 पासून वाचायला सुरुवात। मालूम 19 होगा। क्योंकि हाँ। सबसे स्वतंत्र होने पर भी हाँ। मैंने अपने आप को हाँ। सबका दास बना दिया है हाँ। कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। हाँ। मैं हाँ। यहूदियों के लिए यहूदी बना यहूदी के लिए मैंने यहूदी बना, कि यहूदियों को खींच लाऊं। यहूदियों को खींच लाने के लिए। हाँ, जो लोग व्यवस्था के अधीन है जो लोग व्यवस्था के अधीन में है, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना व्यवस्था के अधीन बना, कि उन्हें व्यवस्था के अधीन है हाँ। उन्हें खींच उनको लाऊं। खींच लाने के लिए। हाँ, व्यवस्थाहीनों के लिए हाँ। मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं हाँ। परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, हाँ। व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। हाँ। मैं निर्बलों के लिए मैं निर्बलों के लिए, निर्बल सा बना मैं निर्बलता बनना कि निर्बलों को खींच ताकि लाऊं। निर्बल को मैं खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना। मी बलहीन लोकांसाठी मी बलहीन बनून त्यांना खेचून आणण्याचं कार्य केलं आणि जे बलहीन होते त्यांना मी काढण्यासाठी देखील बलहीन बनलो। मेरी पत्नी कभी कभी बोलते हैं, पास्टरांची पत्नी बोलत तो असतात, इतना बड़ा पास्टर होते हुए एवढे मोठे पास्टर असताना तेरे को क्या जरूरत है उसकी गला लगाना, त्याला काय गरज आहे त्यांना गळ्याला घेण्यासाठी? तो इतना बड़ा पास्टर होते हुए तो एवढे मोठे प्रभूचे दास असताना उसका देखील चर्च में फिर से क्यों बुलाया, त्यांना चर्चमध्ये परत का बोलवलं? क्या बोलूं मैं उसको। मुझे उनका सामने बलहीन बनना पड़ता है। त्यांच्या समोर मला बलहीन बनावं लागतंय। मैं बड़ा पास्टर हूँ, मी मोठा पास्टर आहे असं नाही, बलहीन बनना पड़ता है। बलहीन बनावं लागतं। उनके जैसा बलहीन बनना पड़ेगा। त्यांच्यासारखं बलहीन बनावं लागतं। परंतु बलहीन नहीं है मैं मी बलहीन नाही, मैं बलवंत हूँ। मी बलवंत और आहे। उनके लिए मैं त्यांच्यासाठी बलहीन बनना पड़ेगा। त्यांच्यासाठी कमजोर झालो। उनका सामने मुझे झुकना ही पड़ेगा, त्यांच्या जवळ मला झुकावं उनका लागतं। पैर पकड़ना ही पड़ेगा, त्यांचा पाय पकडावाच उनको लागतो। आना ही पड़ेगा। त्यांना यावंच लागेल। आ बाबा कलिसिया में, या तुम्ही मंडळी, कलिसिया मत छोड़ो बाबा, मंडळी सोडू नका, आओ। या। एक पास्टर का एक अच्छा विश्वासी का वो तो बात है। आप कभी भी आपका साथ हमें बैठ के आराधना का व्यक्ति एक बार कलिसिया छोड़ा करके बोल के आप इस तरीके से काम कभी किया क्या? तुमच्या संगती असणारे कोणी आराधक जो बहीण भाऊ आहे ते कलिशा सोडून गेल्यानंतर तुम्ही कधी असं वागलात का? करने का, असं केलं पाहिजे, करने का। असं करायचंय। तब आप क्या करते हैं मालूम है? तेव्हा आपण काय करतो? उस विश्वास के लिए त्या विश्वासासाठी आप लड़ाई कर रहे हैं तुम्ही युद्ध करता, ताकि उसको खींच लाऊं। त्यांना ओढून आणण्यासाठी। नंबर लास्ट, शेवटची गोष्ट, परमेश्वर का साथ लड़ना। परमेश्वराबरोबर युद्ध करता। ये सब लोग करेगा, हे सगळे करतील। हम अभी वही कर रहे हैं। आता पण आपण हम प्रभु से लड़ रहे हैं। आपण प्रभू बरोबर लढत आहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे लड़ रहे हैं? कसे लढत आहे? हमें आश्रय के द्वारा, डोळे अश्रू काढून, बिंदी के द्वारा, विनंती करून, जैसा याकूब ने किया था ज्याप्रमाणे याकोबाने केलं, यब्बोक नदी किनारे, याबोक नदी किनारी केलं, परमेश्वर से लड़ा करके लिखा है। परमेश्वराबरोबर युद्ध केलं। हालेलुया, हालेलुया। हमें होशा की 12 अध्याय में लिखा है होशा पुस्तकात 12 किस तरीका तो लड़ा। ते कशा रीतीने हमें तीसरा 4 वाक्य में लिखा है याकूब किस तरीका तो यब्बोक नदी के किनारे लड़ा परमेश्वर के साथ। याबोक नदी किनारे याकोब कशा प्रकारे लढले हे लिहिलेलं पढ़ के आहे। हम बंद करेंगे। हे वाचून आपण बंद करूया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। होशा 12, 3 और 4। हे होशाचं पुस्तक 12 त्याचं 3, 4।
अपनी माता की कोखी में हाँ। उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा हाँ। और बड़ा होकर हाँ। वह परमेश्वर के साथ लड़ा। हाँ। वह दूत से लड़ा और दूत से लड़ा, और जीत भी गया। जीत भी गया, वह रोया रोया, और उससे हाँ। गिड़गिड़ाकर विनती की। गिड़गिड़ाकर विनती किया। बेतेल में चलो बस, अगर आपको लड़ना है जर तुम्हाला युद्ध करायचंय गिड़गिड़ाकर, एकदम रोक के, रडून प्रार्थना का द्वारा, प्रार्थनेच्या द्वारे अपना पड़ोसी के लिए, आपल्या अपना शेजाऱ्यासाठी, साथ में आराधना करना भाइयों के लिए, आपल्या संगती आराधना येणाऱ्या दुनिया में नाश होने वाला आत्म लोगों के लिए दुनियामध्ये नाश होणाऱ्या आपको लोकांसाठी परमेश्वर का सामना लड़ना है। तुम्हाला परमेश्वरासमोर युद्ध करायचं थोड़ा आहे. करके देखो, थोडं करून बघा इससे क्या रिजल्ट होगा मालूम है? त्याच्यामुळे काय होईल बघा. आपकी जिंदगी का तरीका परमेश्वर बदल डालेगा। तुमच्या जीवनाच्या सर्व गोष्टी परमेश्वर बदलायला हम लागतील. अपना को परमेश्वर के हाथ में आपण समर्पण स्वतःला करें। परमेश्वराच्या हातात हम इस समय प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज मैं सुना इस वचन के धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें पौलुस कहता है प्रभु, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा, मैं लड़ चुका हूँ, मैं विश्वास को संभाला हूँ, हमें जीवन का मुकुट मेरे लिए इंतजार कर रहे। तेरा वचन कहता है प्रभु, भाई से तेरे जन को परमेश्वर ये दिनों में आपने दिया विश्वास को लड़ने के लिए, ये दुनिया से लड़ने के लिए, हर एक शारीरिक बातों से लड़ने के लिए, हमें शैतान से लड़ने के लिए, हमें प्रार्थना को लड़ने के लिए, हमें शरीर की हर एक जड़ी की बातों से लड़ने के लिए, परमेश्वर का सामने लड़ने के लिए। ओ तेरी एक एक बच्चे को सहारा कर प्रभु, हमें तू सहारा करना, आशीष करना परमेश्वर। आपका महिमा करके आगे बढ़ने सहारा कर दीजिए परमेश्वर। आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु, सारी आदर में मौका देने परमेश्वर। हमारा प्रार्थना धन्यवाद, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मां सुनगण स्वर्ग पिता, आमीन।